ओके, सो चैप्टर नंबर 3 का ऑलरेडी हम फर्स्ट लेक्चर ले चुके हैं। ऐसा कोई जो चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट लेक्चर करके ना आया हो? ओए, क्यों बातें कर रहा है? नंबर लिख रहा है? किस फोन नंबर लिखा है? नहीं नहीं, सोनम बेवफा है, बंद कर दो। अच्छा, वो असली के नहीं है? हाँ, तो मेरा नाम तो असली है ना। तुमको क्या लगता है, मतलब इसकी इतनी कॉपीज बिकती है, मैं सोनम का नंबर ऐसे ही दे दूंगी? हाँ। बेचारी कौन? बेचारा वो जिसके साथ बेवफाई करी है उसने। चलो, सो ऐसा कोई क्लास में जैसे लेक्चर नंबर 1 ना किया हो? एनीवन इन द क्लास? थैंक गॉड। तुम तुमने किया है? पक्का? ये तो थी लास्ट क्लास में, ये भी था। डन 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 डन। ये तो याद ही है, ये कैसे मैं भूल सकती हूँ? प्रेरणा को। क्यों, कैसे भूल सकती हूँ, है ना प्रेरणा? चलो, ओके। सो चैप्टर नंबर 3 का आज क्या है? लेक्चर नंबर 2 है। मैं पहले इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि अभी फ्रेश फ्रेश माइंड है ना, ऐसा बारिश वारिश हुई है, ऐसा एकदम अच्छा माहौल है। तो क्यों ना हम फ्रेश फ्रेश माइंड से थोड़ा डिफिकल्ट डिफिकल्ट चैप्टर करें, है ना? और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ना थोड़ा आसान पार्ट कर ही लिया था, तो आज थोड़ा डिफिकल्ट करेंगे। अगेन स्पीड मेरी काफ़ी स्लो रहने वाली है, ठीक है? और जहाँ पर भी मुझे लगेगा कि हाँ भाई तुम्हें डिफिकल्टी आ रही है, मैं उसको एक और बारी समझाने को रेडी हूँ, बट मेक श्योर कि आप समझने का कोशिश तो एटलीस्ट करें, ठीक है? आफ्टर टुडेज लेक्चर आई बिलीव कि जिस जो बच्चा 3A को टारगेट कर रहा है ना, पार्ट 3A को टारगेट कर रहा है, वो बच्चा अगर आज की क्लास समझ लेता है तो 3A यानी थर्ड चैप्टर का पार्ट 1 वो उसको स्कोर कर सकता है। अगर आज की क्लास समझ नहीं आई तो मतलब 3A भी गया। ओके, तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। अरे, इसका मतलब क्लास देख के आया। गुड। ओके। ऐसे ना अभी क्या बोलते हैं, मेरा बर्थडे आने वाला है ना, तो आई तो मेरी क्लास नहीं है उस दिन। 30th को क्लास है, हाँ। हाँ, तो आई वॉज जस्ट सर्चिंग। मैं एक डिजिटल वॉच लेने की सोच रही थी, तो एक सर्च मैंने किया, तो टाइटन कंपनी ने एक न्यू पैटर्न पे डिजिटल वॉच लॉन्च करी है। व्हाट वाज दैट कि जैसे अगर आपने वॉच पहनी है ना, तो उस वॉच को आप टैप करते हो ना, तो आपका पेमेंट भी हो जाएगा। Okay, yes. So that was the very emerging feature, I must say. But the limitation was कि टाइटन कंपनी ने जो लॉन्च करी है, उसके लिमिटेशन है कि अगर आपके पास SBI कार्ड है, इफ यू आर एन SBI कार्ड होल्डर, देन ओनली यू कैन टैप इट। यानी कि अपना बेसिकली इस SBI में अकाउंट खुलवाओगे, फिर तुम्हारे पास एक SBI कार्ड आएगा, तभी जाकर तुम क्या कर सकते हो, टैप कर सकते हो। बट जब मैंने वो चीज़ देखी तो उससे मुझे ये समझ में आया कि आज भले ही वो SBI कार्ड के लिए है, इन डेज टू कम फिर क्या होगा, वो सारे कार्ड्स को सपोर्ट करेगी। कितना मजा आएंगे ना, ऐसा वाओ, है ना? तो ऐसा मेरी आंखें चौंधी आ गई, मैंने कहा वाह यही वाली चाहिए। फिर मैंने कहा नहीं, ये तो मेरे को लॉस हो जाएगा। जब भी मैं कहीं जाऊंगी मेरे दोस्त कहेंगे ला अपना हाथ दे। वैसे तो कोई हाथ मांगने नहीं आ रहा। अपने जब घड़ी पहन लूंगी तो बोलेंगे ला हाथ दे। मैंने कहा ना, इसमें तो लॉस होने की संभावना है, तो चलो आउट ऑफ दैट मैं नहीं ले रही हूँ। तो बट मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे से डिस्कस करती हूँ, दिस इज अ वेरी न्यू थिंग, है ना आप लोगों के लिए? आप लोगों ने सुना है इससे पहले कभी? नहीं, चलो ठीक है। हाँ, आप लोगों को लिए भी डिस्क्लेमर है। ऐसी घड़ियों को देखकर ही खुश हो जाएं, क्योंकि इसके इस्तेमाल में आप ही का ही लॉस है। गिफ्ट देने वाला था? किसको? ये किसने कहा? डिड आई सी दैट? अगर SBI कार्ड नहीं होता तो वो बात मेरे पे एप्लीकेबल होती? हाँ। तुम बैंक बोलो।
कौन सा बैंक चाहिए? कार्ड मैं ला के दूंगी। इतने कार्ड्स है, कोई कोई कुछ नहीं कर सकते उस मतलब मैं भी भूल जाती हूँ लिटरली कि क्या ही करें, क्या ही करें। बहुत सब पे ही आता है। HDFC पे सबसे ज्यादा ऑफर्स आते हैं। सब सारे कार्ड्स पे ऑफर आता है। सारे कार्ड्स पे ऑफर आता है। अब ऑफर लेने का टाइम भी तो होना चाहिए, बट यस। अब जैसे घड़ी खरीदने की बात है तो दिस इज अ, आई कैन से कि एक ऐसे इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा थोड़ा बड़ा अमाउंट का है, तो ऑब्वियसली उसमें हम ऑफर्स देखेंगे ही देखेंगे। चलो वो छोड़ो। तुम कौन सा मेरे को कुछ गिफ्ट करने वाले हो? तुम्हें क्यों बता रहे हो हम कॉस्टिंग वॉस्टिंग? चलो, तुम तो बस विश कर देना, वही बहुत होगा। ओहो, क्या बात है। प्रेरणा ने ऐसे बोल के, हाँ, टाइटन की घड़ी। नहीं, वैसे मुझे स्टार्टिंग से टाइटन की घड़ी का काफ़ी क्रेज रहा है। मेरी जो फर्स्ट घड़ी थी दैट वाज आल्सो फ्रॉम टाइटन ब्रांड। तो मुझे टाइटन की ही वॉचेस पसंद आती है। और मैं ज़्यादातर वॉचेस जो है ना इसलिए लेती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वॉच अच्छी पहनो, अपने मन की पहनो, तो क्या पता वक्त भी आपके मन के अनुसार ही चले। एक ऐसी वाइब मेरे को आती है। Okay, coming back to the chapter number 3. Let's just recall what we just read in the last chapter, what we read in the last lecture. So in the last lecture मैंने आपको थोड़ा सा समरी में बताया था कि हमारे पास में जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल होता है उसमें होता है इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, राइट। एंड इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट के अंदर हमारे पास में क्या आती है? वेरी गुड, स्टोरेज भी आती है और इवन फीडबैक भी आता है। बहुत बढ़िया। एंड यही हमारा क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव, क्योंकि इसमें क्या है? अमेंडमेंट आई थी। ओके, द नेक्स्ट पार्ट वाज द कंपोनेंट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम, विच इज द मेन थिंग, राइट। तो हमें क्या क्या चाहिए अपने इस सिस्टम को बनाने के लिए? कंपोनेंट क्या क्या चाहिए? लोग चाहिए। लोग क्या करेंगे? डेटा को डालेंगे, यस, फीडबैक एनालाइज करेंगे। इनको हम प्रोग्रामर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एंड यूजर, इन सब के नाम से जानते हैं। फिर आता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम विच कंप्राइजेस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसके बाद डेटा और रिसोर्सेज एंड दैट नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। इन द लास्ट क्लास मैंने आपसे कहा था कि हम एक चार्ट सा बना रहे हैं और धीरे करके हम विकेट आउट करते रहेंगे। तो किसका विकेट आउट हो चुका था? पीपल का विकेट आउट हो चुका था। उसके बाद में हमने पढ़े थे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वेरी गुड, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वैसे तो यूटिलिटीज भी होती है, बट उसके बारे में पढ़ना क्या है? बेकार है, वो तो कोई से भी हो सकती है। कोई बच्चा यूटिलिटी का एग्जाम्पल दे सकता है? कैलेंडर, कैलकुलेटर्स, है ना, जो क्लीन अप वगैरह करते हैं, ये सब क्या है? यूटिलिटीज हैं। ठीक है, सुनाई नहीं दे रहा? यस, दैट बट नहीं नहीं, थीम्स यूटिलिटी नहीं है। थीम्स आर दी फंक्शनैलिटीज ऑफ विंडोज, वो आपको थीम्स देता है। ओके, नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। हमने आगे शुरू किया था इसी कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर शुरू किया था, याद है? और जिसमें हमने खूब सारी मजे भी करे थे, है ना? याद है? ओके, सो हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। एंड मैंने आपको सेम यही चीज रिलेट भी करके बताई थी विद द इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल। याद आ गया? चलो, अब एक काम करते हैं, आप लोग अपनी कॉपी निकालो, बिकॉज आज के जो हमारा लेक्चर होगा ना, उसमें आई विल ट्राई कि आप जो बातें सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं, एक बारी रिकॉल करने के लिए, एक बारी दिमाग में बिठाने के लिए, सेट करने के लिए आप कॉपी में भी उसको उतार लें। ठीक है, तो आपने मुझे भी क्या करके देना है? जो हमारा ये डायग्राम था ना, कौन सा डायग्राम? इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट वाला। ठीक है, तो इसके अंदर जो फीडबैक वाला मैकेनिज्म है, बस वो एब्सेंट है, बाकी चारों चीजें क्या है? सेम है। एंड दैट आर द पार्ट ऑफ द हार्डवेयर। बोलो हाँ के ना? ठीक है, तो अब आपको अपनी कॉपी पे बनाना है इनपुट, एरो प्रोसेसिंग, एरो आउटपुट। और प्रोसेसिंग की जैसे एरो जा रही है ना स्टोरेज की तरफ, वैसी एरोज, यानी कि डबल साइडेड एरोज। डबल साइडेड क्यों है? प्रोसेसिंग के लिए स्टोरेज चाहिए होगी, और करने के बाद भी कहाँ पे सेव कर देंगे? अपने हार्ड डिस्क में सेव कर देंगे, इसीलिए दैट इज द डबल साइडेड एरो, right? So with all the arrows in particular and with all the 4 boxes, make the diagram and label it as the hardware.
करना पड़ेगा। आगे करना है मतलब? नहीं नहीं नहीं, हाँ फ्लो चार्ट्स पे नहीं करना ये। असाइनमेंट्स लाए हैं कोई बच्चे? ओह ओह। आज किस आज आज आप सभी लोग हर्ष, राइट, हर्ष के साथ। हाँ, तो आज सभी लोग हर्ष के साथ में अपनी दोस्ती बढ़ा सकते हैं। आज सारी चॉकलेट ये लेके जाएगा मुझे लगता है। आज से मेरी उंगलियां मेरी हो गई। आज से व्हाट्स योर नेम? हाँ तनिषा, गुड वन। इतना अप्रोक्स जैसे अनिशा शो द, हाँ डायग्राम टू एवरीवन। अप्रोक्सीमेटली जैसे ये डायग्राम बन रहे हैं ना, हमारे इतने छोटे या इतने बड़े आपके अकॉर्डिंग जो भी है, इतना डायग्राम बनाओगे तो अच्छा रहेगा। अभी आपने जो भी फर्स्ट डायग्राम है आपका छोटा बनाया बड़ा बनाया, इट्स ओके, अगली बार थोड़ा बड़ा बड़ा बनाइएगा, ताकि उसके अंदर आपको जो चीज लिखने को मिले तो आप लिख सकते हैं। साफ साफ बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है थर्ड चैप्टर में, आप जी थी डायग्राम के बेसिस पे जाएंगे, क्योंकि यू नो दिस इज कोर आईटी। इसके अंदर डायग्राम बनाना बहुत मुश्किल है। जैसे ये है ना, ये तो बेटा एक तरीके से ऐसा डायग्राम है, तो फ्लो चार्ट है, ये हर एक बनाएगा। समझ रहे हो? जो आप बना रहे हो दैट इज अ कोर आईटी डायग्राम। आप भी आगे, आप आज आपको और सारे डायग्राम सिखाऊंगी, तो इससे आपकी कॉपी दूसरों से काफी अलग मिलेगी। हो सकता है आपकी भूल चूक भी डायग्राम के थ्रू माफी हो जाए कि अरे जिस बच्चे ने इस चैप्टर में डायग्राम बना दिए तो उसका लेवल ऑफ नॉलेज तो कितना ही होगा, तो इससे तो भूल चूक हो गई होगी, गलती से लिख दिया होगा उसने ऐसा। बात समझ आई? तो इस चैप्टर में क्या करोगे, अगर डायग्राम है मैंने बनवाया है, या फिर कोई भी एक शब्द अगर अट्रैक्ट हो गया ना, उसी पे क्या ठोक दो, डायग्राम बना लो वहां पर। इज दैट क्लियर? चलो, तो पहला डायग्राम आप लोगों ने खुद से बनाया, यानी कि दिस इज अ डायग्राम फॉर द हार्डवेयर। वी हैव इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, और नहीं, आउटपुट से पहले डेटा स्टोरेज डिवाइसेस, आउटपुट से पहले डेटा स्टोरेज डिवाइसेस, एंड देन लास्ट में आउटपुट डिवाइसेस। डन 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 डन। ओके, अच्छा, अब आगे चलते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस और हमारे आउटपुट डिवाइसेस दोनों को क्या कर लिया था, कवर कर लिया था, है ना। एक कीबोर्ड कौन सा डिवाइस था? वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं ईयरफोन पहनती हूँ और एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, यानी विदाउट माइक कंसिडर करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने अभी मॉल वगैरह गए हो, एक मशीन सी होती है, उससे बारकोड स्कैन करते हैं, बारकोड है ना, वो जो आप सामान खरीदते हो, वो कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। वेरी गुड। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है। अच्छा, मॉनिटर जो है वो क्या है? ओके, वेरी गुड। तो यू आर आई थिंक क्लियर विद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो ये हमारा हो गया खत्म, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। इसमें स्पीकर और बता दो मेरे को, स्पीकर क्या होता है? डन। तो यू आर सॉर्टेड। तो दो चीजें तो हमारी क्या हो गई, खत्म हो गई। क्या थी वो? बेसिक चीजें थी। अब जो हम स्टार्ट करने वाले दैट इज प्रोसेसिंग डिवाइसेस, राइट। प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आप मुझे बताओ ये डिवाइस क्या करता होगा? ये मत बोलना प्रोसेसिंग करता होगा, प्रोसेसिंग डिवाइस है, प्रोसेसिंग ही करता होगा ऑब्वियसली। तो ऐसा कौन सा पार्ट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो प्रोसेसिंग करता है? सीपीयू। ठीक है, फाइन। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। क्या आप सभी लोग वंश के जवाब से एग्री करते हैं? सीपीयू ही करता है प्रोसेसिंग। चलिए फिर एक काम कीजिए, आपने बचपन में ऐसा पढ़ा ही होगा ना कि हमारे पास हम सिस्टम कैसे बनाते हैं, वी हैव अ मॉनिटर, वी हैव अ कीबोर्ड, राइट। तो फटाफट से काम कीजिए, आप अपनी कॉपी में एक सिस्टम बनाइए, बना दीजिए, एंड उस सिस्टम के अंदर सीपीयू कहाँ पर होता है, या सीपीयू आप किसको कहते हो, फटाफट से मुझे दिखा दो, जल्दी से, छेती छेती। ड्राइंग, यार मैं समझ जाऊंगी, ड्राइंग गंदी है मैम, मैं समझ जाऊंगी।
वाह। नहीं, नो सैंपल्स। जहां पर मैं आपका दिमाग चाहती हूँ पढ़ना, तो वहां पर मैं अपनी कॉपी में लिख के नहीं देती, क्योंकि मैं चाहती हूँ बच्चा मुझे बताए कि कहाँ होता है सीपीयू। सो वी हैव अ मॉनिटर, वी हैव अ कीबोर्ड, वी हैव अ माउस, एंड देन वी हैव अ सीपीयू, राइट? गोलगप्पे। एक तो मेरी कान ऐसे हो जाता है ना। वंश गोलगप्पे कह रहा तू? आज से मेरी सारी गलियां तेरी हो गई, आज से डन। आजा प्रेरणा, फटाफट देखते हैं प्रेरणा ने क्या सही जवाब दिया है। लेबलिंग कहाँ है इसके अंदर? सिस्टम तो अच्छा बनाया, तो लेबल करो ना। आई जस्ट वांट कि आप लेबल करें। बैठ जा 2 मिनट आराम से। लेबल एवरीवन। और देख रहे दूसरे की कॉपी में, भगवान कोई दूसरा आके बना दे। उसके मन में तो ये लग रहा है कि कोई दूसरा डायग्राम बना दे, मैं बस नाम लिख दूं। चलिए दिखाइए। ओके, ग्रेट। सो थैंक यू। अभी आपको पता चलेगा। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जिसका डायग्राम बन गया उसको बुलाया मैंने। ओके, ग्रेट, डन। ओके, ग्रेट, डन। ओके, थैंक यू। ओके, ग्रेट, डन। इसकी ये जो यूरिनरी सिस्टम नहीं बनाते थे और क्या, यूरिनरी सिस्टम में नीचे वो 2 किडनी ऐसे बनाते थे, फिर यू आता था। वो डायग्राम तो कतई बायोलॉजी में याद ही है, मतलब और कुछ याद होना हो। इतना सुंदर डायग्राम बनता था ना, वाओ। किडनी भी शेड करती थी मैं। वाह, वाह। क्योंकि उसे कहीं भी कैसे भी फैला दो। क्यों, पैरामीशियम याद नहीं है वो जूते जैसा? पैरामीशियम भी आसान होता था, ऐसा जूते का सोल बनाना होता था, पैरामीशियम। अरे बाकी डायग्राम, वेटिंग। ओके, सीपीयू, ग्रेट। ओके, ग्रेट। इन्होंने, ये किसकी कॉपी है? वेरी गुड, इन्होंने बिंदी भी लगाई है। सीपीयू के अंदर बटन होता है ना ऐसा। इन्होंने भी बिंदी लगाई है। इन्होंने तो पूजा करने के लिए ऐसा 3 ऐसा भी बनाया है। इनका सीपीयू खराब हो गया था, ठीक है। एवरीवन, हो गया सबका? अरे ये खा जाएगी लड़की क्या सिस्टम को? हाय, बाद में दे दूंगी बेटा मैं अब। बाद का टाइम भी तेरे को दूं? अच्छा सुन, इसके लिए डायग्राम बना दे, ये लेबलिंग कर देंगे। नहीं नहीं, बना के दे अभी, जल्दी हो जाएगा। एट द बैग, उसका छीन के दे कॉपी। पता नहीं क्या तेरा हो गया, तो भिजवा दे कॉपी। इसका देखो, मशरूम। हाँ हाँ हाँ, मशरूम मशरूम। इसका जो माउस है ना वो वायरलेस है, देखो इसके सिस्टम में जो माउस है, देखो वायरलेस है नहीं। हाँ हाँ, चल रहा, वही तो कह रही हूँ, वाओ। अपडेटेड सिस्टम बनाया है। तेरा वायर वाला है, ठीक है। स्पीकर भी बनाया है इसने, ओहो, ये स्पीकर है ये।
ये माइक है घोचू, स्पीकर से आवाज सुनते हैं। हाँ ये माइक है। डन, खत्म हो गया। चलिए कौन बच्चा, नहीं बच्ची है वो, बताओ ये भी नहीं बता इसे। हाँ, एक काम करते हैं हम, इतना ब्रेक व्रेक ले लेते हैं 2-2.5 घंटे का। चलो मिल गया। अरे नहीं, मॉनिटर कीबोर्ड, देखो इसका क्या है ना कि जो मॉनिटर है ना वो कीबोर्ड के साथ ही अटैच है, ऐसा वहीं पर ही ऐसा करके टक टक कर रहने का। चलो ठीक है, डन है। सो ये जिसका कॉपी है, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे रख रही हूँ, ठीक है, और जिसका कॉपी मैं यहाँ की जगह यहाँ पे ऐसे पकड़ाऊंगी तो वो पकड़ने के लिए फटाफट आ जाएगा, ठीक है। हाँ जैसे ये सीपीयू, एक ये सीपीयू, ये सीपीयू, ये सीपीयू, ये इनका सीपीयू तांडव करता हुआ, इनका सीपीयू, ये सारे रिजेक्टेड है, इनमें से कोई भी सीपीयू नहीं है। ये सीपीयू, ये सीपीयू, ये किसका इतना भारी रजिस्टर, सीपीयू ये अपने आप में सीपीयू है। रिजेक्ट, रिजेक्ट, हु इज द कॉपी, यस। पुट योर हैंड्स फॉर हर्ष। हर्ष अपना डायग्राम सबको दिखा दो। डायग्राम सुंदर के बेसिस पे नहीं है घोचू, डायग्राम सुंदर के बेसिस पे नहीं है। आ जाओ इधर देखो, इधर देखो क्यों मिला है उसको, ये देखो। अभी नाउ पेन ड्रॉप साइलेंस, यस पेन ड्रॉप नाउ। So this is a monitor, you all agree to this. Then we have a keyboard, you all agree to this. Then we have a mouse, you all agree to this. Speaker, headphone वगैरह सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, सीपीयू की। आज तक जब भी तुम सिस्टम खरीदने जाते थे, जब भी तुम किसी के घर जाते थे, तो हमेशा क्या कहते थे, जो साइड में डब्बा रखा होता था, ये तुम्हारा ये बिंदी और ये वाला, ये तुमने 3 बनाए ना, वो सीडी राइटर ढालते थे, ये 3 वही है, ये पुराने जमाने के। ये इसे तुम सीपीयू कहते हो। हर्ष बताओ क्या हम इसे सीपीयू कहते हैं, क्या कहते हैं? वेरी गुड, इसको क्या कहते हैं? कैबिनेट। इसको सीपीयू नहीं कहते। वेरी गुड, इसको क्या कहते हैं? कैबिनेट। क्या कहते हैं? कैबिनेट। ओके, अभी इस सीपीयू के अंदर, सॉरी इस कैबिनेट के अंदर सीपीयू होता है। सीपीयू कैसे होता है? इस कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड के ऊपर क्या लगा होता है? सीपीयू। मैम लगा होता है मतलब, चलिए अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात और कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या आपने कभी सुना है कि इस सिस्टम के अंदर हमारे पास ना i7 प्रोसेसर है, इसका i6 12 जनरेशन, ये सब सुना है? और ये क्या होता है फिर, जो ये चीज मैंने लिखी है क्या होते हैं? इसे बोलते हैं प्रोसेसर, यही तो बोलते हैं। और सीपीयू का फुल फॉर्म बताओ? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो बेसिकली प्रोसेसर इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बात समझ आई? तो ये सीपीयू है, ये सीपीयू है। आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जब क्लासेस कमेंस हुई थी, कि मैंने नया नया सिस्टम लिया है ये वो, तो जब हम दुकान पे जाते हैं तो हमसे बोलता है बताओ भैया कौन सा प्रोसेसर लगाना है। तो प्रोसेसर मतलब किसकी बात कर रहा है? सीपीयू की। ये एक डब्बा, कौन सा डब्बा? ये कैबिनेट बॉक्स, यही मुझे अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख का पड़ा।
अप्रॉक्स बता रही हूँ, 1.5 लाख का पड़ा, बाकी ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, बाकी सारी एक्सेसरीज छोड़ दो, सिर्फ ये 1.5 लाख का पड़ा। तो फिर ये 1.5 लाख का मतलब ही थोड़ी ना कि जो ये डब्बा है इसके 1.5 लाख दे दिए मैंने, समझ रहे हो? इसके अंदर लगने वाले सामान के मैंने क्या दिए, 1.5 लाख रुपए दिए, जिसमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट का क्या था, प्रोसेसर। और ये प्रोसेसर है, ये क्या करता है, काम करता है, और जो बंदा काम करता है वो बंदा गर्म तो होगा ही, काम कर रहा है ना, प्रोसेसर है। और गर्म करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, उसको ठंडा करने के लिए एसी लगाना पड़ेगा। पहले जमाने में कूलर्स लगाते थे सीपीयू के अंदर, और अब क्या लगाते हैं, एसी लगाते हैं। तो पहले इस पे खर्चा करो, प्रोसेसर लगाओ, जो प्रोसेसर लगाया वो काम करेगा, काम करेगा, हॉट हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, फिर क्या लगाओ, एसी लगाओ। मेरा स्टूडियो है ना, उस स्टूडियो के अंदर जो मेरा सीपीयू है वो रूम से ज्यादा ठंडा रहता है। क्यों? उसके अंदर मैंने इतने ज्यादा एसी लगवाए हुए हैं, मशीन जितनी ठंडी रहेगी उतनी देर तक काम कर पाएगी, राइट? मशीन जितनी ठंडी रहेगी उतनी देर तक काम कर पाएगी। मेरे सिस्टम पे यस्टरडे मैं बैठी थी अप्रोक्सीमेटली मॉर्निंग 10, और रात को सिस्टम बंद हुआ है अराउंड 2:30, कंटिन्यूस कंटिन्यूस, धड़ 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 धड़, काम ही इतना है। कभी वीडियो एक्सट्रैक्ट करनी है, कभी ये करना 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 है। आप अपने सिस्टम्स को, आप अपने लैपटॉप को, अपने सिस्टम्स को जरा चला के देखना कितना गर्म हो जाएगा, समझ रहे हो? एंड दैट इज अ नेगेटिव थिंग। कोई भी चीज बार बार गर्म होएगी फिर ठंडी होएगी तो बहुत प्रॉब्लम होती है। साइमल्टेनियसली ज्यादा गर्मी ना हो वो ज्यादा बेटर होता है। इतनी बात समझ आई? तो सीपीयू क्या है, ये सीपीयू नहीं है, ये सीपीयू नहीं है, ये क्या है, दिस इज अ cabinet. So from now onwards after my classes you're gonna say that this is a cabinet. Done? ओके कैबिनेट के अंदर कुछ कंटेंट होता होगा। मैं तो ये कहती हूं कि इस कैबिनेट के अंदर जो कंटेंट है वही तो मेरे प्रोसेसिंग में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड चीजें हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मैंने कहा मुझे ना सामान को स्टोर करके रखना है, तो इस कैबिनेट के अंदर ही क्या डालूंगी मैं, हार्ड डिस्क डालूंगी, रैम डालूंगी। चलो बात समझ आती है। मैंने कहा मुझे प्रोसेसिंग करनी है तो मैंने इसके अंदर क्या डाला, सीपीयू, सीपीयू यानी प्रोसेसर डाला। ठीक है, मैंने कहा भैया मेरे को i7 देना, i7 की फलाना जनरेशन देना, तो वो मुझे क्या करेगा, वो मुझे फलाना जनरेशन दे देगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना। चलो तो डायग्राम्स, अब अपनी कॉपीज ले लो। मैंने डायग्राम्स आपसे इसीलिए बनवा रही हूँ कि इन्हीं डायग्राम्स के थ्रू ना आप इस चैप्टर नंबर 3 को पिकअप कर सकते हो। अदरवाइज मेरे को तो पता ही है, पर मेरे को पता है इससे फर्क नहीं पड़ता ना, आपको पता होना चाहिए, ये मैटर करता है। आज कितनी बड़ी एक चीज थी जो क्लियर हो गई, वरना अभी तक क्या आप इसको सीपीयू बोला करते थे। हाँ मैम, धीरेन को बुलाऊं, धीरेन को पूछो ये क्या है, पूछे पूछे, बोलो बोलो, धीरेन से पूछेंगे, धीरेन ये क्या डब्बा जो यहाँ रखा है ये क्या है, धीरेन क्या बोलेगा। हाँ धीरेन ने अपनी क्लास नहीं रखी ना। धीरेन क्लास सॉफ्टवेयर जल्दी आ। ओके डन। सो देर हैज टू बी अ डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट। चलो डन, आगे चलते हैं, नोट्स पे आते हैं। यस धीमे धीमे चलेंगे। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज प्रोसेसिंग डिवाइसेस। नाउ ऑल दोज डिवाइसेस which is being used for the processing is known as processing devices। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। प्रोसेसिंग डिवाइसेस का मतलब क्या है, लिखो यहाँ पे। ऑब्वियसली वो क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। कोई बात नहीं है, इंक छोड़ने लग गया पेन, मैनेज कर लेना। ठीक है, अच्छा yes okay, next is it performs
सर्टेन फंक्शंस, प्रोसेसिंग कर रहा है तो कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा होगा। मैम क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है? तो सुनना ध्यान से। मैंने कहा अगर ये मेरा सीपीयू है विच इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि प्रोसेसिंग करने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है? सबसे बड़ा फंक्शन कौन सा? सीपीयू, जिसको कि हम सिस्टम का ब्रेन भी कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी पे ब्रेन होता है, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सिमिलरली हमारे सिस्टम के अंदर सीपीयू इज द ब्रेन। तो जो ये सीपीयू है, इसने पूछा कि सीपीयू यानी कि हमारा जो मेन प्रोसेसिंग यूनिट है वो क्या क्या काम करता है, क्या क्या फंक्शंस करता है। तो हमने क्या किया, फंक्शंस के बेसिस पे, जैसे चैप्टर नंबर 6 के अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हम फंक्शनल डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, सिमिलरली हमने कहा सीपीयू के अंदर भी फंक्शंस के बेसिस पर हम क्या बनाते हैं? डिपार्टमेंट्स, यानी कि क्या बनाते हैं? यूनिट्स, पार्ट्स बना देते हैं। एग्री करते हो? तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट्स बना दिए। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि सीपीयू के क्या फंक्शंस होते हैं, तो मैं 1 + 2 + 3 तीनों का मिला के किसका फंक्शन बन जाएगा? सीपीयू का फंक्शन बन जाएगा। बोलो हाँ कि ना? मैंने कहा मेरी मम्मी 3 काम करती हैं, एक मेरे लिए अच्छा खाना बनाती है, एक मेरी टेक केयर करती है और एक मुझे पढ़ाती है। तो बताओ 3 काम ये बाइफरकेट कर दिए। बताओ मम्मी की क्या फंक्शनैलिटी है? खाना बनाती है प्लस टेक केयर करती है प्लस मुझे एडुकेट करती है। क्लियर हो गया? बात समझ आई? तो अगर मुझे ये 3 फंक्शंस पता चल जाए तो मुझे सीपीयू का एज अ टोटल फंक्शन पता चल जाएगा। और इसी के 3 फंक्शंस क्या है बेटा हमारे, जो आपने बचपन में पढ़े? एएलयू, सीयू, वेरी गुड। पहले आपको सीयू लिखना है, सीयू, एएलयू एंड एमयू। बचपन में तो एमयू पढ़ा है, तो जो आपने पढ़ा है ना बचपन में एमयू, में वही लिख रही हूं क्योंकि मैं बचपन से कनेक्ट करूंगी। ठीक है, बोलो सीधा यहाँ पे जो लिखा है वो लिख दूं या बचपन से कनेक्ट करूं? प्रेरणा कह रही है बचपन का कौन सा याद है हमें? बचपन का कौन सा याद है हमें? अच्छा यही लिखवाया था? और एक कॉन्सेप्ट भी यही है? छोटे बच्चे होते हैं ना तो क्या करें। इसीलिए पता है, इसीलिए जितने भी बच्चे होते हैं ना, तो कहते हैं ना कि कई चीज ऐसी होती है जो बच्चों के लेवल पे हम कहते हैं नहीं ये ऐसे ही होता है, इट्स फाइन, मतलब उनको हम धोखे में ही रखते हैं। जैसे छोटे बच्चों को धोखे में नहीं रखते कि आप दुनिया में कैसे आए। परी आई थी छोड़ के चली गई, है ना? तो अब तुम कहो कि बताओ मैम पूरे बचपन में ऐसा किया और जब तुम 7th क्लास में आए अब तो जाके आंखें खुली है हमारी। बताओ अब परी आगे, आज तक तो परी आ जाया करती थी, अब आंखें खुली है। तो वही सेम चीज है ना कि जब तक बच्चे की दिमाग का लेवल देखकर लगता है कि हाँ चलो ये बता दो यही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है भैया, यही सीपीयू है, समझ रहे हो? बस दैट इज द सिनेरियो। ओके, तो मैं इसको एमयू लिख देती हूँ, मैं कनेक्ट करूंगी। ठीक है, चलो। सबसे पहला है बेटा सीयू स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। सीयू स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। एएलयू स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। याद आ रहा होगा बचपन का। एमयू स्टैंड्स फॉर, अरे वाह, मेमोरी यूनिट। नोट्स में ये नहीं लिखा होगा, ठीक है? है? सबको याद है? तुझे भी तो याद है। हाँ तो एमयू लिख दिया मैंने। चलो अपनी कॉपी निकालो, डब्बा बनाओ। नहीं बेटा, जहां डायग्राम्स बना रहे हैं सारे वहीं बनाते रहो, सारे डायग्राम्स ये। आज तुम्हारे से तुम्हें अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है अभी? ठीक है। दो आंखें एक बड़ा सा मुंह, दो आंखें एक बड़ा सा मुंह। एक है बेटा एएलयू, एक है बेटा सीयू और एक है बेटा एमयू।
एम से माउथ, इसीलिए यहाँ पर आएगा, याद रखना। ऊपर वाले आगे पीछे कर सकते हो, नीचे वाला माउथ सेम रहेगा, ठीक है। चलो, बन गया डायग्राम। क्वेश्चन पूछूं, देखते कौन सही जवाब देता है। बताओ बताओ सीपीयू की लोकेशन क्या होती है। वेरी गुड। सो वो उसकी अल्टीमेट लोकेशन है। तो सीपीयू इज प्लेस्ड ऑन दी मदरबोर्ड एंड देन ऑन दी देन इन दी कैबिनेट बॉक्स। डन। चलो, अब वापस यहाँ पर आते हैं। तो मैंने तीनों फंक्शंस को यहाँ पर डाल दिया। मैंने तीन फंक्शन को यहाँ पर ऐसा क्यों डाला, क्योंकि देखो यही तो मेरा क्या बन गया, प्रोसेसिंग यूनिट बन गया। बोलो हाँ कि ना, यही मेरा क्या बन गया, प्रोसेसिंग यूनिट बन गया कि नहीं बन गया। हाँ, मैं बन तो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट डायग्राम क्या बनाओगे। आपने अभी एक डायग्राम बनाया था, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट बनाया था। तो जब आपने वो डायग्राम बनाया था, अब उस डायग्राम को आप दोबारा बनाएंगे, और जो आपकी प्रोसेसिंग वाला पार्ट था ना, उसमें ये अभी तो आपने एक डब्बा बनाया था बस प्रोसेसिंग का, अब वो डब्बा हटाएंगे और इस डब्बे को वहां पर चिपका देंगे। अपनी कॉपी दिखा, बच्चों को एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये डायग्राम था ना, इस डायग्राम के अंदर इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज बनवाया था बिल्कुल स्टार्टिंग में। अब क्या करेंगे, प्रोसेसिंग जो डब्बा है ना, वो ये डब्बा बन जाएगा, यानी कि यहां पर प्लेस करना, और आपको एक नया डायग्राम बनाना है। बात समझ आई, आपको समझ आई। चलो बनाओ फटाफट, ट्राई करो बिना देखे बनाने की। स्टोरेज डिवाइसेस एज इट इज रहेगा, अपवर्ड डाउनवर्ड एरर एज इट इज रहेगा। जैसे इसके हाइलाइटर्स, तुम मुझे मेरे बर्थडे पे हाइलाइटर्स गिफ्ट कर दियो, ये इतने क्यूट है, माय गॉड। हाँ, तो खाता नहीं है तो लगा तो सकते हो कॉपी में। क्या चाहेगा, मन ललचा जाएगा। भड़काने का काम कर रहा है ये, भड़काने का काम कर रहा है ये। बना दिया डायग्राम। तो देखो अभी क्या है, एग्जाम्पल मान लो एग्जाम में आपको विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेसिंग डिवाइस आ गया लिखने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक तो जो आपने भी डायग्राम बनाया वो डायग्राम बना सकते हो, अकेला ये डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। अगर मान लो आपको आया व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो कंपोनेंट्स में भी क्या बना सकते हो, जो आपने वो सिस्टम बना के दिया था ना मेरे को, उसमें सीपीयू पे ना कांटा लगाओ दूसरे कलर के पेन से और कैबिनेट मेंशन करो। पहले तो पता लगा मेरे डायग्राम में मेंशन है, यहाँ पर सब सब लोग ये सीपीयू को काट के ना कैबिनेट मेंशन करो। सीपीयू उसके अंदर होता है, इसे काटो और कैबिनेट लिखो इसको। वो क्या लिखेगा, वो तो सही लिख चुका है, मजे ले रहा है ये। अभी तक आपको कुछ भी डिफिकल्ट लगा, कुछ भी डिफिकल्ट लगा, वन बाय वन स्टेप कर रहे हैं, स्पीड ठीक है, चले आगे। ओके, इस चैप्टर में ना मुझे बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ता है, कब पता नहीं मेरे बच्चे ऐसे हो जाए कि है मैम क्या क्या चल रहा है क्लास में। चलो आ जाओ आप सीपीयू के ऊपर। तो सीपीयू क्या है, हमारा ब्रेन है। क्या है, ब्रेन है। सीपीयू क्या करता है, हमारे फंक्शंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है। कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है, सी यू, ए एल यू एंड एम यू। ध्यान से मेरी बात सुनना, सबसे पहले सी यू, सी यू यानी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल का मतलब, कंट्रोल का मतलब जो मम्मी पापा धम तुम्हें घर पे करते हैं, कंट्रोल, ठीक है ना। क्या करते हैं घर पे, कंट्रोल करते हैं ना। तो ऐसे ही हमारे को, जैसे हमारी बॉडी में एक सिस्टम होना चाहिए जो हमें कंट्रोल करे। जैसे अभी वंश बोल रहा था ना कि मैम आप आइसक्रीम नहीं खाते हो, बट हो सकता है हाइलाइटर्स देख के आपका मन ललचा जाए। तो मेरे पास एक ऐसी यूनिट होनी चाहिए जो क्या करे, मेरी क्रेविंग्स को
कंट्रोल करे। भाई एक बार इनपुट चला गया ना कि सोनाली नो टू आइसक्रीम्स, सो हु इज द वन हु इज गोइंग टू पुट कंट्रोल ओवर इट? दैट इज दैट सीयू, कंट्रोल यूनिट, जो क्या करेगा, नियंत्रण करके चलेगा। ठीक है। अब जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ना, कुछ ऐसे फुदेड़े से लोग होते हैं जैसे क्लिक क्लिक करते रहते हैं, ये क्लिक कर दिया, ये क्लिक कर दिया, ये क्लिक कर दिया, याद है टास्क मैनेजर जो मैं बता रही थी आपको? तो अभी उस टाइम पे कभी सिस्टम भी हैंग हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है, तो कोई तो एक यूनिट होगी ना जो कंट्रोल करेगी कि अच्छा अगर यूजर ने ये भी क्लिक कर दिया, ये भी क्लिक कर दिया, हैंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो कोई तो होगा जो मॉनिटर का काम करेगा, जैसे आपकी क्लास में मॉनिटर करता था, कोई तो होगा। तो वो कौन सा यूनिट है? कंट्रोल यूनिट। कौन सी डायरेक्शन जो यूजर ने दी है वो कब परफॉर्म करनी है, कैसे परफॉर्म करनी है, कौन परफॉर्म कर लेगा, ये सब कौन कंट्रोल करेगा? कंट्रोल यूनिट। किसका पार्ट है ये? सीपीयू का पार्ट है। सो एक फंक्शनैलिटी हो गई सीपीयू की, क्या एक सीपीयू की, कि इट कंट्रोल्स द होल सिस्टम। बात समझ आई? दैट इज द फर्स्ट थिंग, कंट्रोल यूनिट। डन 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 डन। नेक्स्ट इज अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिकल, अरिथमेटिकल क्या होता है? यस, अरिथमेटिकल यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है। एंड लॉजिकल यानी कि क्या बोलते हैं, राम जो है हाँ, राम जो है श्याम से इतना छोटा है और इतने साल का इनमें गैप है, 4 साल पहले राम की उम्र ये हुआ करती थी, बताओ राम की उम्र कितनी, समझ रहे हो? ये क्या है? लॉजिकल। तो ये वाले फंक्शन भी कौन परफॉर्म करता है? सीपीयू परफॉर्म करता है। और कौन सी यूनिट परफॉर्म करती है? एएलयू। जब कैलकुलेशन की बात करेंगे तो ये, और लॉजिक्स की बात करेंगे तो ये। बात समझ आई? तो सीपीयू का सेकेंड फंक्शन क्या हो गया? performing the arithmetical and logical operations, performing the arithmetical and logical operations। मैं चाहूं तो आपको रटवा दूं सीपीयू के फंक्शंस, मैंने रटवाने का काम नहीं कर रही, आपको कंप्लीट समझा रही हूँ कैसे आप आंसर को फ्रेम करके लिख सकते हो। ठीक है, यहां तक डन हो गया। चलिए आगे बढ़ने से पहले अब नेक्स्ट हमारे को एक प्रॉप चाहिए। क्या प्रॉप चाहिए? कैलकुलेटर। आप लोग के पास कैलकुलेटर है? फटाफट निकाल दीजिए। और अगर किसी के पास 2 हैं तो आप मुझे भी दे सकते हो ताकि मैं आपको ये वाला नहीं चाहिए, ये नहीं, ऐसा वाला नहीं। 512 सिटीजन, सिटीजन सस्ता आता सिटीजन, वो जैसे हाँ ये वाला, जो जैसे बिस्लरी और टिस्लरी में टिस्लरी सस्ती आती है ना, हाँ ऐसी। बेचारी एक कैलकुलेटर के लिए वहां से वहां चल के गई है। चलो एक काम करते हैं, अपन कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है? करें, शुरू करें। ओके सो आवाज आ रही है ना कहीं से? किसकी आ रही? रील्स देख रहे हैं? तो बताओ क्या मिनट क्या होता है? रील्स देख रहे हैं। चलो ओके सो कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, शुरू करें। सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं। 525 मल्टीप्लाई बाय 5 नेल्स 2625। मैंने स्लो जानबूझ के किया है, हमारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन वाले भी है ना, वो भी तो कैलकुलेटर खोज के लाएंगे, देख के लाएंगे, करके। तो 525 मल्टीप्लाई विद 5 कम्स टू दिस, ठीक है? चलिए आप मुझे बताएंगे, जब आपने यहाँ पर 525 टाइप किया, करिए खाली 525 टाइप करिए, करा? ये यहाँ पर दिख रहा है ना, दिख रहा है ना? ठीक है, अब मल्टीप्लाई क्लिक करिए, अब भी दिख रहा है? अच्छा, जो आपने मल्टीप्लाई का बटन दबाया, जो आपने उसको करने को कहा, जो आपने उसको करने को कहा, क्या वो भी कैलकुलेटर के दिमाग में चला गया? चला गया? पक्का? ये कह रही मैम कैलकुलेटर पे दिमाग होता है? थोड़ा तो होता ही होगा, तभी दिमाग में गया है। उसके बाद अब मैंने क्या दबाया? दोबारा 5, तुम भी दबाओ। अब 5 दबाया तो जो पहले आपने 525 दबाया था वो कहाँ गया? वो दिमाग में गया। वो भी कहाँ गया? दिमाग में गया, गया ना दिमाग में, तो कहीं ना कहीं तो प्लेस्ड है। यानी कि क्या आप मुझे एक चीज बोल सकते हो कि इसके पास भी दिमाग है?
इसके पास भी दिमाग है। मतलब आज तक हम इसको कितना यूजलेस समझ रहे थे और आज हम क्या कह रहे हैं, अरे मतलब नॉट दैट वे, है ना। हम आज हमें समझ में आया कि इसके पास दिमाग है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं तो 525 स्टोर हुआ, कहीं ना कहीं तो ये मल्टीप्लाई स्टोर हुआ, और कहीं ना कहीं अब ये 5 भी स्टोर हुआ, और उसके बाद हमने फंक्शनलिटी करके ये दिखाया। अब जब सुना ये ना थोड़ी देर तक रहेगा, फिर ऑटोमेटिक हमारा कैलकुलेटर ऑफ हो जाएगा, यानी कि जो हमारा आउटपुट है, कितना आया हमारा आउटपुट बेटा, 2625। जो हमारा आउटपुट है, ये आउटपुट भी फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इसमें रहेगा, यानी कि ये भी कहाँ जाएगा, दिमाग में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ मैम जाएगा। तो यानी कि क्या आप मुझसे एग्री करते हो कि प्रोसेसिंग करते वक्त थोड़ा दिमाग तो चाहिए, एंड दिमाग यानी मेमोरी, एंड मेमोरी यानी वेरी गुड स्टोरेज। अगर इसके अंदर मैं जीरो स्टोरेज कर दूं तो आपको एक कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाएंगे, क्या बोलते हैं आपके लैंग्वेज में, घंटा, नहीं कर सकते। तो यू नीड अ बिट ऑफ स्टोरेज। डू यू एग्री, यस और नो। इसके लिए ये कैलकुलेटर मंगाना पड़ा, बता। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, बच्चा ये कहता है मैम हमें ये समझ नहीं आ रहा कि सीपीयू जो है वो तो प्रोसेसिंग का काम करता है, आप हमें स्टोरेज पे क्यों ले गए। डेटा स्टोरेज डिवाइसेस तो अलग है, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस तो अलग है, ये रही मैम, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस तो अलग है, ये रही, बोलो हाँ कि ना। डेटा स्टोरेज तो ये रही, अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोसेसिंग पढ़ रहे हैं। मैम प्रोसेसिंग के अंदर डेटा स्टोरेज क्यों आया, तो प्रोसेसिंग के अंदर डेटा स्टोरेज क्यों और कब आएगा, जब वो स्टोरेज प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अगर मैं इसके अंदर ये इतनी सी स्टोरेज ना दूं उसको, तो क्या ये प्रोसेसिंग कर लेगा, कैन दिस कैलकुलेटर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोसेसिंग, नो, and therefore we require a bit of memory for the sake of processing। बात समझ आई, और इसी को क्या कहते हैं, हमारा मेमोरी यूनिट। इज दैट क्लियर, चलो यहां तक समझ आया। तो अगर आपसे कोई बच्चा बात करता है फोन पे और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है कि भाई डेटा स्टोरेज डिवाइस में होना चाहिए ना ये स्टोरेज, तो ये यहाँ पे क्यों है, तो आप क्या जवाब दोगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल प्रोसेसिंग के दौरान किया जाता है, कोई भी प्रोसेसिंग इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर। एंड इसीलिए यहां पर हम एमआरसी जो ये मेमोरी रिकॉल का फंक्शन है, अगर हम मेमोरी में जाते हैं तो हम मेमोरी को रिकॉल कर पाते हैं। यस सर नो, डन, यहां तक समझ आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, बाद में तो नहीं बोलोगे मैम कंफ्यूजन हुआ, ओके। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि हमारा जो थर्ड पार्ट है दैट इज अ मेमोरी यूनिट, that is a memory unit, यानी कि this is also the CPU is also containing a bit of small memory for the processing। बात समझ आई। तो थर्ड फंक्शन क्या हो गया, as a storage unit। मेमोरी का सेकेंड वर्ड क्या होता है, स्टोरेज, तो एज अ स्टोरेज यूनिट। तो तीन फंक्शंस बताओ सीपीयू के फटाफट से, फंक्शंस बताओ। इट कंट्रोल्स द यूनिट, इट कंट्रोल्स द होल सिस्टम। सेकेंड, arithmetical and logical operations, and third, yes, it acts or it performs as a storage unit। बात समझ आई, ओके डन, यहां तक क्लियर हो गया। तो अपने नोट्स में से उसको पहले क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। अभी एमयू को मुझे आगे भी पढ़ाना है, बट मैं ब्रेक देना चाहती हूँ, थोड़ा पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम यहाँ पर आएंगे। अभी तक यहाँ पर एमयू नहीं लिखा हुआ ना, अभी हम एमयू से यहाँ पर जो लिखा है वहां पर आएंगे, बट अभी हम पहले क्या कर रहे हैं, इसको रीड कर रहे हैं, थोड़ा बीच में ब्रेक ले रहे हैं। ओके चले आगे, जिसको यहां तक समझ आया कुडोज, वेरी गुड। ब्रेक मतलब अभी पढ़ने में ही ब्रेक ले रहे हैं, वो वाला ब्रेक नहीं ले रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, वो 10:30 होगा। ओके, सी यू क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, रीड करना।
तो पूरे के पूरे कंप्यूटर के ऑपरेशंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब देखो जितनी सारी बातें यहाँ लिखी है ना, मैं आपको मार्क नहीं कराऊंगी, सब कुछ एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बताओ ऐसी कौन सी यूनिट है जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करके रखती है? तो अब हर एक, आप जितनी बार एमसीक्यू लिखोगे आपकी कॉपी बढ़ जाएगी एमसीक्यू लिख के। अब एमसीक्यू ही एमसीक्यू होगा। चले, ओके नेक्स्ट। हार्डवेयर को भी कौन कंट्रोल करता है? सीयू। यानी कि जब कोई यूजर हमारे सिस्टम के अंदर कोई भी कमांड देता है तो वो कमांड कमांड लेने के लिए सबसे पहले कौन पहुंचेगा? कंट्रोल यूनिट। बात समझ में आई? तो हार्डवेयर को भी यही मैनेज करता है। ओके आगे, फ्लो ऑफ डेटा। ओ देखो क्या सिस्टम है कि जैसे मान लो मैंने अभी जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए उसके अंदर कौन सी दो चीजें अट्रैक्ट होंगी, जो मैंने अभी आपको कैलकुलेशन करके दिखाई, इनमें से कौन सी चीज अट्रैक्ट होगी? सारी ही अट्रैक्ट होगी। जब मैं उसे परफॉर्म करने को बोलूंगी तो नियंत्रण करने के लिए क्या कंप्यूटर के पास इस टाइम उतनी बैंडविड्थ है कि वो मेरा टास्क कर सकता है कि नहीं कर सकता है? देन सीयू विल कम इनटू कंसिडरेशन। यस मैम। जब मैंने कैलकुलेशन परफॉर्म करी तो ALU, arithmetical and logical unit came into the impact, and then there was certain memory also being used, यानी कि मेमोरी यूनिट भी क्या हुआ? इस्तेमाल हुआ। तो आप मुझे बताओ कि ये तीनों साइमल्टेनियसली इस्तेमाल हुए? हाँ मैम, तीनों साइमल्टेनियसली इस्तेमाल हुए। तो यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है फ्लो ऑफ डेटा, अब इसके रेस्पेक्ट में एक बात सुनेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि ये आपस में तीनों कनेक्टेड होंगे कहीं ना कहीं? तो और आपको पता है ये किसके थ्रू कनेक्टेड रहते हैं? इसको बोलते हैं सीपीयू बस। क्या बोलते हैं इसको? सीपीयू बस। जैसे बस क्या करती है, आपको कनेक्टिविटी देती है ना इधर से उधर जाने की। सिमिलरली यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है? सीपीयू बस होता है, वो कनेक्टिविटी देती है। तो जब हम अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे तो इसके बीच में कनेक्टिविटी हो रही होगी, ऑटोमेटिकली हो रही होगी। तो सीयू क्या कर रहा है? इन सबको कंट्रोल कर रहा है। अगर मान लो मेरा सीयू बैठ जाए ना तो ये भी काम नहीं करेगा और ये भी काम नहीं करेगा, क्योंकि सीयू ही बोलेगा कि ले सोनाली मैम की कैलकुलेशन परफॉर्म कर दे। सीयू ने मना कर दिया, मतलब ही नहीं है। बात समझ आई? ओके। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि जितने भी हमारे यूनिट्स हैं ऑफ द सीपीयू उसमें सबसे बड़ा प्रायोरिटी किसका? सीयू का। ओके और क्या कहता है ये? एंड व्हेन। जैसे मम्मी पापा बताते हैं ना किससे दोस्ती करनी है किससे नहीं करनी है, कौन से काम करने कौन से काम नहीं करने, बस वही सीयू बताता है कौन से काम करना है कौन से काम नहीं करना है। जैसे कभी कभी आप कोई फाइल खोलते होगे तो वो आपको बताता होगा दिस फाइल में कंटेन सर्टेन वायरस, डू यू स्टिल वांट टू ओपन इट, कुछ भी करके प्रॉम्प्ट मैसेज दिखाता है। तो ये प्रॉम्प्ट मैसेज क्यों आता है आपके पास? क्योंकि कंट्रोल करता है कौन? सीयू। वो कहता है कि अगर कोई वायरस आया तो अल्टीमेटली मेरे ही पास आएगा, तो भैया पहले यूजर को बता दे। तो वो कह रहा है विच टास्क टू एग्जीक्यूट, तो वो आपको बता रहा है इस टास्क को करने में वायरस है, क्या आप फिर भी करना चाहते हो? मैं आपसे पूछ के फिर करवा देता हूं। इस फाइल में वायरस है, आप फिर भी इस फाइल को ओपन करना चाहते हो? आप कहो तो मैं ओपन करवा देता हूं। ये सब काम करता है कौन? सीईओ। डन 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 डन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सीए नहीं है, सीयू है। ठीक है। तुझे क्या हुआ? डबल ए है? हाँ हाँ तो हर, हाँ तो है हार्मफुल है, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके अगर अगर तुम्हारा पॉइंट देखा जाए तो वो तब आएगा जैसे
मान लो ये मोबाइल फोन है और मैं इसमें वो क्लास को ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ, और यहाँ पर उसको ओपन करने के लिए जितनी मेरे को स्टोरेज चाहिए वो स्टोरेज नहीं मिल रही है, तो वो स्टोरेज कम पड़ गई और वो फाइल क्या है, बड़ी साइज की है, तो सबसे पहले इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना। जैसे मान लो अगर मैं सीए इंटरमीडिएट में 8 की जगह 12 सब्जेक्ट कर दूं, तो तुम्हारी मेमोरी पे तो सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंट्रोल करेगा कि भैया क्या ये काम, क्या ये फाइल तू ओपन कर लेगा कि नहीं कर लेगा। उसके बाद इसमें वर्चुअल मेमोरी का एस्पेक्ट आ जाता है, वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल करके वो आपकी फाइल को ओपन कर देता है। चले आगे। नेक्स्ट इज द अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, प्लीज डू द ऑनर्स। यस, कोई दिक्कत? ये वाले कौन से हैं और ये वाले कौन से हैं? कोई दिक्कत? ठीक है, कितने अरिथमेटिकल है कितने लॉजिकल है ये याद कर लेना एमसीक्यू के लिए। 4+6 ऐसा एमसीक्यू आएगा कि ये साइन बना के दे देंगे, बोलेंगे बताओ ये कौन परफॉर्म करता है, कौन बताएगा। बच्चा कह रहा मेरा भाई, एक बार ऐसे में बच्चा कहता मैम मेरा भाई बताएगा। मैंने कहा क्यों? कहता है मैम मेरा भाई 6th क्लास में है, तो अब उसने ये तो पढ़ ही लिया होगा तो वही बता देगा। मैंने कहा अच्छा चलो। अब थर्ड ऑप्शन में मैंने क्या लिखा है, बार बारी एमयू लिखा है, जबकि यहाँ पर एमयू नहीं लिखा है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। Okay, so this is the box for MU. MU stands for the memory unit. Okay, यानी कि the required memory for the processing. ठीक है, अब memory के बेटा दो प्रकार होते हैं, दो चीजें memory unit के अंदर आती हैं। पहली आती है बेटा रजिस्टर्स। ध्यान से मेरी बात सुनना, रजिस्टर्स। एंड सेकंड आती है बेटा कैशे मेमोरी। पहली क्या आती है, रजिस्टर्स, दूसरी क्या आती है, कैशे मेमोरी। रजिस्टर ये वो रजिस्टर नहीं है जो तुम इस्तेमाल करते हो, ठीक है। पहली बात, रजिस्टर्स का मतलब है जिसको हमने अभी तक समझा, जो प्रोसेसिंग के लिए मेमोरी का इस्तेमाल हुआ वो क्या था, रजिस्टर। क्या था वो, रजिस्टर। यानी कि प्रोसेसिंग के दौरान या जब आउटपुट आ गया था 26-25, उसके लिए उसको भी थोड़े टाइम तक स्टोर करने के लिए क्या लगते हैं, आपके रजिस्टर्स लगते हैं। क्या लगते हैं, रजिस्टर्स लगते हैं। मैम कैशे मेमोरी क्या करता है, कैशे मेमोरी को भी होल्ड पे डालते हैं। पहले बताओ रजिस्टर समझ में आ गया, बोलो हाँ कि ना। ये डन। तो अब रजिस्टर क्या करेगा, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग जो भी आपको मेमोरी रिक्वायर्ड होगी वो आपको देगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, आपको पता है ये जो कैलकुलेटर है इसके अंदर मैं कितना डिजिट तक कर सकती हूँ ऐसा, बस। आगे नहीं लेता है, ये नहीं लेता है ना, ये आगे नहीं लेता है ना, ये आगे। अगर आगे लेता होता तो शायद आप कॉस्टिंग और अकाउंट इसी पे सॉल्व करके लेके चले जाते, है ना। तो ये आगे नहीं लेता। सिमिलरली आपको नहीं लगता कि जो हमारा ये रजिस्टर है इसकी भी एक कैपेसिटी होगी, इसकी भी एक कैपेसिटी होगी। और पता है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, इसकी कैपेसिटी पता है कितनी होती है, बताओ, एनी गेसेस? दोबारा बोलना। हाँ कॉपी में लिखा हुआ है, करेक्टर में बता कितने करेक्टर्स। जैसे अभी ये था ना, हमने किया था ना सॉल्व, कितना आया था आंसर, 2625 ये आया था ना, 2625 ये कर लेगा स्टोर। फंस गया, चलो ओके। नहीं करेगा, ओके। देखते हैं कि ये बंदा सही है कि नहीं है। अगर इसका जवाब सही हुआ तो चॉकलेट, और गलत हुआ तो चॉकलेट नहीं मिलेगी। ओके चलिए। सो इसकी कैपेसिटी होती है, इसके इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ इक्वेशंस लिखूंगी ताकि ये अपना आंसर खुद ही समझ जाए। एक कैरेक्टर में तुमने कितना बिट्स बताया था मेरे को, 32 से 64 बिट। एक कैरेक्टर में 8 बिट्स होते हैं। तुमने मुझे कितना बोला, कितनी कैपेसिटी होती है, देखकर बोला 32 से 64 बिट। तो बताओ कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकती हूँ, 4 से 8 कैरेक्टर। कितना था वैल्यू, 2625। तो क्या स्टोर हो जाएगा,
बिल्कुल हो जाएगा। सो चॉकलेट गई। नहीं। ओए, गलत जवाब। अभी समझ में आया? यानी कि मतलब समझ रहे हो उसकी मेमोरी कितनी कम है? समझ रहे हो कितनी छोटी सी इत्तू सी मेमोरी है इसकी, इत्तू सी मेमोरी। और ध्यान रखना, हमारे आईटी की इंडस्ट्री में जब मेमोरी की बात करती हूँ मैं, तो मेमोरी कितना छोटा पैकेट बड़ा धमाका। जो मेमोरी जितनी छोटी होती है ना, वो उतनी महंगी होती है। जो जितनी छोटी, वो उतनी महंगी मेमोरी। सबसे ज्यादा महंगे अगर मैं कुछ लेने के लिए जाऊंगी मेमोरी के केस में, अगर मैं रजिस्टर्स लेने के लिए जाऊंगी, सबसे ज्यादा महंगे पड़ेंगे। मेरी हार्ड डिस्क से भी महंगे पड़ेंगे। कौन? रजिस्टर्स। इसलिए अगर ये खराब हो गए तो काफी पैसा लगने वाला है। क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, तो कि कौन सी ऐसी मेमोरी होती है जो इसमें से चीपेस्ट होगी या इसमें से प्राइसेस्ट होगी, मतलब ज्यादा प्राइस की होगी। तो जब मैं आपको मेमोरी बता दूंगी ना सारी की सारी, जब डेटा स्टोरेज डिवाइस बताऊंगी, तब आपको बताऊंगी कि कौन सी मेमोरी सबसे बड़ी मेमोरी होती है। जो सबसे बड़ी मेमोरी होगी वो क्या होगी? चीपेस्ट होगी, कंपैरेटिवली, रिलेटिवली चीपेस्ट, है ना? यू अंडरस्टैंड? रिलेटिवली। थैंक गॉड। ओके, तो वी आर डन विद दिस। अब बात करते हैं बेटा कैशे मेमोरी की। मैम, जो आपने अभी पढ़ाया रजिस्टर्स, वो यहां पर लिखा हुआ है। ये लिखा मैम। मैम, यहां पे रजिस्टर्स लिखा है, पूरा क्यों नहीं लिख दिया? पूरा क्यों नहीं लिख दिया? मेमोरी यूनिट। जब ए यू ए एल यू सी यू लिखा था, एक यू और आ जाता, सिमेट्री सी भी लगती। मैंने कहा बात यहाँ सिमेट्री की नहीं है, बात यहाँ है जिस लेवल पे आप इस टाइम पे हो उसको समझने की। आप जिस लेवल पे हो आपको चीज समझनी पड़ेगी कि जो ये कैशे मेमोरी यहाँ पर है ना, ये कैशे मेमोरी क्या होती है और इसका इस्तेमाल क्या होता है। अब जैसे मोबाइल फोन देख के भैया कहाँ गया? मोबाइल फोन देखा मेरा? कह रही किसी और का ले लो। अरे अपना भी तो मिलना चाहिए। मोबाइल फोन है, घंटी मारा मेरे मोबाइल में भाई। बताओ यार, हद है। कहीं मैं कैब में तो नहीं छोड़ा ही अपना मोबाइल फोन? और सुबह फोन भी। अब पूरा कंप्लीट बोला कर। हाँ बजा तो। अरे इसको कम करो, इसकी घंटी सुननी है मेरे को। मिल गया भाई, मिल गया, चलो। ओके, अब जैसे आप लोगों के पास मोबाइल फोन्स होगा, उसके अंदर जैसे आप ये वाला क्लिक करते हो तो ये क्या आया? फिर क्या आया? मैंने कॉल्स किस किस को कराई थी, उसके बाद बस आप। क्या था ये? कि मैंने अभी रीसेंट किस किस पे विजिट किया है। तो ये भी तो उसके दिमाग में गया ना, जैसे तुम्हारे दिमाग में जाता है कि रीसेंट अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, या जस्ट अभी हमने क्या खाया है। आप देखते हो, मैं आपसे पूछूं आपने तरसों क्या खाया था 8 बजे, याद होगा आपको? नहीं। आज सुबह क्या खाया? याद है। वो जो आज सुबह खाया वो क्या है? ताजा ताजा मेमोरी में है ना। तो वो जो ताजा ताजा मेमोरी होती है वो क्या होती है? कैशे मेमोरी। अब जैसे ही आप दोपहर का और रात का खाना खा लोगे ना, आप पिछले दिन का भूल जाओगे। दैट इज व्हाट इज अ कैशे मेमोरी। तो पहले बताओ कैशे मेमोरी समझ आया क्या था? घर जाके मम्मी को बताओ कि मम्मी देखो ये कैशे मेमोरी। हम भूल जाते हैं। चलो, आप देखो, तो ये क्या है? कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी कैसी होती है? बिल्कुल टेम्पररी मेमोरी होती है, बिल्कुल टेम्पररी मेमोरी होती है। मैम, अब इसको जो है हमने अपने सीपीयू के फंक्शन में क्यों नहीं डाला? वहां रजिस्टर्स को डाला तो वहां पे भी तो हम कैशे मेमोरी डाल सकते थे। वहां हमने इसलिए नहीं डाला बिकॉज ये मेमोरी का ही पार्ट है, ये मेमोरी का ही पार्ट है। यानी कि दिस इज नॉट बीन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। अगर ये मैं नहीं भी करूंगी तो उससे मेरी प्रोसेसिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैंने उसको वहां पर नहीं रखा। बट हो सकता है छोटी क्लासेस के अंदर आपको ए एल यू सी यू एम यू तीनों दिनों ही पढ़ा देते हो। एम आई क्लियर विद दैट कि क्यों यहाँ पे सिर्फ रजिस्टर्स लिखा है और क्यों यहाँ पर एम यू में जो आपका कैशे मेमोरी वाला पार्ट है वो नहीं लिख रहा है?
इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो कैशे मेमोरी प्रोसेसिंग में क्या नहीं कर रही, क्या नहीं कर रही, डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रही। ये हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। बट अगर नहीं हुई तो क्या होगा, और हुई तो क्या होगा, कि हम बाद में पढ़ेंगे। हुई तो क्या होगा और नहीं हुई तो क्या होगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, एज ऑफ नाउ रजिस्टर्स यहाँ पर प्लेस्ड है, हम रजिस्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो रजिस्टर्स क्या है, ये भी एक टेम्पररी स्टोरेज है while during the processing। while processing is the main keyword, while processing। इसका स्टोरेज कितना, 32 से 64 बिट, 32 से 64 बिट। डन 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 डन, कोई दिक्कत? तो कितने कैरेक्टर्स कर सकती है ये अपने अंदर स्टोर, 4 to 8 कैरेक्टर्स। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ रखा है ये कि रजिस्टर की मेमोरी कितनी होती है। चलिए आगे। ओके अब क्या लिखता है, टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, यानी कि अब रजिस्टर्स के क्या हो रहे हैं बेटा, बच्चे हो रहे हैं ना, 4 बच्चे हैं इसके। 4 बच्चे कौन कौन से, एक्यूमुलेटर, एड्रेस, स्टोरेज एंड मिसलेनियस। थोड़ा डिफिकल्ट है बट ट्राई करेंगे समझने की। ओके चलिए इस एग्जाम्पल को देखेंगे, गिविंग यू अ मिनट, एग्जाम्पल को देखिएगा। देख लिया, देख लिया, बोलो। मैंने क्या किया, स्टेप 1 से स्टेप 2 जो जो हमारा ये था, यहाँ पर बोर्ड मास लगाया और काम करना चालू किया। बोलो हाँ कि ना। हम अपनी कैलकुलेशंस ऐसे ही करते हैं, यस और नो। तो अब जो जो मैं आपको बताती रहूंगी ध्यान से मेरी बस बात सुनते रहना। मैं अगर यही कैलकुलेशन चाहूं तो इसे परफॉर्म कर सकती हूँ, ठीक है। क्या मैं जब यहाँ पर 525 मल्टीप्लाई बाय 5 कर रही थी तो 525 एक जगह था, तो इसने अपने दिमाग में 525 रखा था, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई दिया, इसने अपने दिमाग में मल्टीप्लाई भी रखा, फिर मैंने इसको 5 दिया, इसने अपने दिमाग में 5 भी रखा। क्या ये एक्यूमुलेट नहीं कर रहा, क्या ये एक्यूमुलेट नहीं कर रहा बिफोर द फाइनल आउटकम चीजों को? एक्यूमुलेट का मतलब समझते हो, इकट्ठा करना, नहीं कर रहा इकट्ठा कि भैया जो यूजर को चाहिए तब तक क्या कर रहा हूं मैं, इकट्ठा कर रहा हूं कि भैया ये यूजर को चाहिए। तो ये कौन सा हिस्सा हो गया रजिस्टर का, एक्यूमुलेटर, जो क्या करता है, फाइनल आउटकम से पहले सब कुछ इकट्ठा करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है। क्या आपको इतनी बात समझ आई? तो जैसे ये है, अगर मैं ये बोलूं तो ये यहां से ये आया तो 4 - 2 को भी क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। ये कैलकुलेटर में नहीं यूज होता बट हमारे सीपीयू में चीज जा सकती है। आर यू पीपल एबल टू अंडरस्टैंड दिस? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब देखो, ये अब आपका ये क्या है, फाइनल आउटकम। तो ये कहीं ना कहीं जाएगा, ये कहां चला जाएगा, स्टोरेज के अंदर। एंड स्टोरेज इज इक्वल टू रजिस्टर की जो मेन मेमोरी है जहां पर वो जाके स्टोर होगा। यानी कि अब जो मैंने 5 to 5 मल्टीप्लाई बाय 5 किया इक्वल टू लगाई, ये क्या है, फाइनल आउटकम है। जब तक ये इसके सेल रहेंगे, जब तक इसका मन करेगा, ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है। तो फाइनल आउटकम थोड़ी देर तक स्टोर रहता है कि नहीं रहता है? सो ये कौन सा फंक्शन है, ये कौन सा टाइप है रजिस्टर का, इसको बोलते हैं स्टोरेज फंक्शन। क्या बोलते हैं, स्टोरेज फंक्शन। वो क्या कर रहा था, एक्यूमुलेट कर रहा था चीजों को, और ये क्या कर रहा है, फाइनल आउटकम को स्टोर कर रहा है, फाइनल आउटकम को स्टोर कर रहा है। देखा जाए तो एक्यूमुलेटर भी स्टोर ही कर रहा है, बट वो क्या कर रहा है, अकोमोडेट, एक्यूमुलेट भी कर रहा है ना, इंटीग्रेट भी कर रहा है। ये इंटीग्रेट नहीं करके रख रहा, बस ये फाइनल आउटकम है, ये मेरे को भेज दिया और टेम्पररी स्टोरेज है, बाद में खत्म। डन 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 डन, समझ में आया? ओके अब आगे चलते हैं। एड्रेस, घर का एड्रेस देते हो किसी को, पोस्टमैन वाले को घर का एड्रेस नहीं पता हो तो क्या आपको चिट्ठी दे सकता है? नहीं। अमेजोन वाले को घर का एड्रेस ना पता हो तो आपको वो सामान पार्सल दे सकता है? बोलो हाँ कि ना। नहीं दे सकता ना। सिमिलरली क्या हमारे सिस्टम में भी काम करने के लिए एड्रेस लगता होगा? बिल्कुल लगता होगा। आप देखते हो जब आप कोई फाइल खोलते हो तो वो दिखाता है सी ड्राइव में स्लैश इस फोल्डर में स्लैश इस सब फोल्डर में, ये वो क्या होती है, एक एड्रेस सा लिखा होता है। तो बेटा जो ये हमारा फाइनल आउटकम है, इसका भी क्या बन जाता है, एक पाथ बन जाता है।
क्या बन जाता है, पाथ बन जाता है। और वही पाथ को हम क्या बोलते हैं, एड्रेस, है ना, उसी पाथ को क्या बोलते हैं, एड्रेस। तो जो भी हमने सेव किया उसका सिस्टम ने क्या जनरेट कर दिया, एक पाथ जनरेट कर दिया। और उसको भी क्या करता है, वो स्टोर करके रखता है, किसको, पाथ को। कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे आप सिस्टम पे काम कर रहे होते हो और वर्ड में आपने कोई चीज़ टाइप वाइप करी और आपका खुद ना खासा लाइट चली गई, आपके पास यूपीएस भी नहीं है, सिस्टम टोटली एकदम शट डाउन हो गया, ठीक है। जब आप सिस्टम को वापस से रिस्टार्ट करते हो तो आपने वही फाइल खोली तो वो आपको दिखाता है कि आपको ये वाली चीज़ रिज्यूम करनी है क्या, मैंने अपने पास स्टोर करके रखा है। तो स्टोर करके रखा हो तो किसी एड्रेस, कोई पाथ होगा ना, वही पाथ हमने क्लिक किया तो उसने अपना पाथ बता दिया कि हम, मेरे पास भी एक फाइल है जो इस पाथ पे स्टोर्ड है, आप चाहते हो कि मैं ये वाली फाइल रिज्यूम कर दूं, या आप अपने वाली ही फाइल चाहते हो। होता है कि नहीं होता है। तो ये होता है हमारा एड्रेस रजिस्टर्स। और पता है ये काम करने को कौन बोलता है, ये काम करने को कौन बोलता है, ये काम करने को कौन बोलता है, इसके लिए इसके लिए वेट करेंगे नेक्स्ट क्लास, कौन करता है, कौन करता है, ठीक है, डन। तो 3 चीजें बताई मैंने अभी तक। जब तक स्टेप्स चल रहे हैं उसको अकोमोडेट करना, एक्यूमुलेटर, फाइनल आउटकम को स्टोर करना, स्टोरेज, लोकेशन, पाथ को स्टोर करना, यानी कि कोई तो होगा जो एड्रेस को, जो पाथ को स्टोर करेगा। पाथ डिफाइन हो गया, उसको भी तो स्टोरेज चाहिए ना, है ना। अब देखो, ये अगर मैं बोलूं यहां पर ये व्हाट्सएप खुला हुआ है तो ये व्हाट्सएप पाथ है, ये व्हाट्सएप एक पाथ, व्हाट्सएप का एक पाथ खुला हुआ है, तभी तो व्हाट्सएप यहाँ पर मेंटेन्ड है। तो कैशे मेमोरी भी कभी वर्क कर सकती है जब रजिस्टर्स वर्क कर रहे हैं। तो रजिस्टर के अंदर पाथ वर्क कर रहा है, रजिस्टर के अंदर पाथ वर्क कर रहा है तो ही कैशे मेमोरी भी वर्क कर रही है। इज दैट क्लियर? जितना समझ में आया ओके, नहीं समझ में आया वो भी ओके, बिकॉज इससे ज्यादा लेमेन में मैं नहीं जा सकती। इतना समझ आया ओके। अगर आपको रजिस्टर्स के टाइप्स नहीं भी समझ आए, रजिस्टर्स एज अ होल तो समझ में आया, तो समथिंग बेटर देन नथिंग इस चैप्टर में होगा, क्योंकि चैप्टर क्या है, काफी टिपिकल है। तो हो सकता है सम पॉइंट ऑफ टाइम को चीजें ना समझ आए, बट फिर भी घर जाके एक बार रिवाइज करोगे तो आपको बेटर क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। अब जो बाकी चीजें होती होंगी रजिस्टर्स की, वो किस में चली जाएंगी, मिसलेनियस में चली जाएंगी। तो मिसलेनियस का मतलब क्या है, बाकी चीजें लिख लीजिए, मैं लिखवा रही हूँ बेटा आपको, यहाँ पे उसका लिखा हुआ नहीं है। several functions for general purpose, several other functions for general purpose। यानी इसके अलावा कोई भी और पर्पस के लिए चाहिए होगा तो इस्तेमाल में आ जाएगा, मिसलेनियस में आ गया। बैक टू दिस, ये देखो एक्यूमुलेटर्स हो गया, एड्रेस हो गया, एड्रेस क्या करता है, पाथ स्टोर करता है, स्टोरेज फाइनल आउटकम स्टोर करता है, मिसलेनियस। इसके अलावा बाकी सब कुछ जो बचा वो कहां चला गया। ओके, क्वेश्चंस पूछूं, डन, ओके ओके। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू द सीपीयू, जितना अभी तक पढ़ा है सबके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा कौन सा यूनिट है जो कि डिकोड करता है कि हमारे सिस्टम को कब क्या करना चाहिए। दोबारा बोलना, पक्का, ओके ग्रेट। ऐसा कौन सा यूनिट है जिसको कि इस्तेमाल किया जाता है एज अ मेमोरी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, रजिस्टर्स। वो अगर आएगा, ऐसा कौन सा रजिस्टर है। ओके नेक्स्ट, सीपीयू का कंट्रोल करने के अलावा मेन फंक्शन क्या है। सीपीयू, वेरी गुड, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। उसका मेन पर्पस टू सर्व एज अ मेमोरी नहीं है, क्या है, देखो ये देखो, ये दोनों जो है ना, जो सर्कल में है ना, ये मेन हुआ ना, ये सेकेंडरी ही हुआ, क्योंकि ये तो मेमोरी ही दे रहा है एक तरीके से,
राइट तो ये दोनों क्या रहेंगे, मेन रहेंगे। अब मैंने बोल दिया कि सीयू अगर एक मेन फंक्शन हुआ तो बाकी दूसरा फंक्शन कौन सा हुआ, फिर एएलयू। मैंने बोला एएलयू तो दूसरा कौन सा हुआ, सीयू। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको मुझे बताना है ऐसा कौन सा यूनिट है जो कि हमारे एड्रेस को स्टोर करता है। रजिस्टर। कौन सा, एड्रेस रजिस्टर्स। अगर यूजर मोर देन वन कमांड्स सिस्टम के अंदर डालता है तो कौन सी कमांड को कब एग्जीक्यूट करना है वो कौन बताता है? डन हो गया, समझ में आ गया? चलो तो ये इतना सा आधा पेज करने के लिए अपने को कितना टाइम लग गया, 1.25 घंटा लग गया सिर्फ ये आधा पेज करने के लिए। बट अब आपसे बेहतर इस टॉपिक को कोई नहीं जान पाएगा। हाँ अच्छा आ जाओ। मैं क्या पढ़ा रही हूँ? क्या मैं ये पढ़ा रही हूँ? क्या मैं ये पढ़ा रही हूँ? नहीं, मैं क्या पढ़ा रही हूँ? ये पढ़ा रही हूँ। हाँ मैम बोलो। क्या हुआ? ऑन तो कर दिया मैंने एसी। तुम अपना ऑन कर लो, मैं ऑफ कर देती हूँ थोड़ी देर में। यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे। क्या नहीं होगी? रजिस्टर की मेमोरी कितनी होती है? सबसे महंगी मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर्स। सबसे महंगी मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर्स। आगे चले। अब हम कहाँ जा रहे हैं? डेटा स्टोरेज डिवाइसेस पर। चले या आज के लिए इतना ही काफी है? शट अप। मैं तो देख रही थी तुम्हारा आंसर क्या होगा। ओके चले। मैं अभी आपको बेसिक्स नहीं बता रही, मैं आपको अभी बेसिक्स नहीं बता रही बिकॉज बेसिक्स के लिए आई नीड अ वेरी फ्रेश माइंड। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो कवर कराती हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सबको मिलाकर टॉपिक समझा दूंगे, ठीक है? बेसिक्स कवर कर लेते हैं, ठीक है? बेसिक्स। ओके सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज जो कि यहाँ पर आता है एज अ वेरी मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। मैम रैम एंड रोम तो हमें बचपन से ही पता है, आप हमें क्या बताओगे? मैंने कहा ठीक है, चलो बताओ रैम क्या होती है। हाँ मुझे पता, तुम फुल फॉर्म ही बताओगे। मतलब ये तो फुल फॉर्म हुई ना, रैम की फुल फॉर्म हुई। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। अब बताओ रैम और रोम के बारे में। सुनाई नहीं दे रहा मेरे को, थोड़ा ऊंचा बोला करो। ओके हम कौन? ओके रोम में हम ऑल्टर नहीं कर सकते। बंद कर दे किताब और मेरे से बात कर। किताब बंद कर, तू भी बंद कर दे। अब बता। हाँ क्या बोल रहा था उसको बता। हाँ तू इधर आ जा यहाँ पर। हाँ ओके बताओ। हर्ष बंद कर दो बुक। हाँ जी तुम बताइए, तुम बताओ। राम रोम बचपन का टॉपिक। ये कह रहा मैं बताऊंगा। हाँ इसकी आवाज तेज है, मैं भी अपनी आवाज तेज कर लेती हूँ। हाँ रैम और रोम।
रैम और रोम। एक पॉइंट तो वंश ने बता दिया, ठीक है। रोम के अंदर चेंज नहीं कर सकता यूजर, रैम में कर सकता है। ओके डन, नेक्स्ट। रैम में रैम में दोबारा बोल। टेम्पररी स्टोर होता है और रोम में परमानेंट स्टोर होता है। ओके, और तुम बताओ रैम रोम। यार ये तो थर्ड क्लास के बच्चों को भी पता होता है। तो तुम सबको मुझसे ही मिलना था। ए ए ए ओके, आप सभी के पास मोबाइल फोन है, निकालो। हाँ, रैम इनबिल्ट होती है और रोम क्या होती है, चिपकाते हैं उसे। कैसे कैसी बातें करते हैं। हाँ, रैम को बढ़ा नहीं सकते, कि उसे कॉम्प्लेन नहीं पिला सकते हम। कर लिया मोबाइल फोन, निकालो ना। अब एक काम करो, अपना अपना व्हाट्सएप खोलो। खोलो, खोलिया व्हाट्सएप पे मेरा नंबर खोलो। कुछ करके नहीं दिखाना है, कुछ कर दिखाना है। निकाल दिया। अब लिख देती हूँ। नोटिंग कर ली, देख लिया। अब आपने ये टास्क परफॉर्म करना है। इससे अगर ये एनी टाइप एनी वर्ड एंड सेंड इट टू मी, ठीक है। ठीक है, द टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 seconds। डन। डन। किस किसने भेज दिया है? लेट लतीफ, वंश। तू वापस पीछे चला गया ना? तुझे मैंने यहाँ ही गई थी ना बैठने के लिए। यार तुम बहुत वेट करवा रहे हो, गलत बात है। तुम्हारी वजह से पूरी क्लास सफर करेगी। मैं टॉपिक तुम्हारे को करवा दूंगी, मैं बोलूँ तुम भी खुद ही कर लो फिर। रैम रोम का डिफरेंस है, तुम खुद करवा दो, सच्चा बता रही हो। किस किसने नहीं भेजा?
किस किसने नहीं भेजा? है कोई ऐसा? सबने भेज दिया? भेज दिया? डन। ओके। जिसने नहीं भेजा भगवान करे उसको। जो आपने लिखा है ना, भगवान करे आपकी जिंदगी ऐसी सी हो जाए। यार, चिंदी चोरी देखते हैं। मतलब एक बच्चे ने फुल स्टॉप भेजा है मेरे को। चिंदी बना। आयुष विद डबल ए। ओके, सो बाकी रेस्ट यू पीपल आर प्लेइंग द गेम, राइट? सो आपने क्या किया? आपने मेरा फीडबैक, यानी कि एक शब्द, शब्द नहीं बोलूंगी, आपका दिल की बात लिखी और क्या करी, टाइप करने के बाद उसको मेरे को सेंड कर दिया। कर दिया? ठीक है। अब अब आप क्या करोगे? अब आप आपका नाम टाइप करोगे। भैया फीडबैक दिया किसने ये भी तो बताना चाहिए मेरे को। तो अब आप सुनेंगे ध्यान से। अब आप अपना नाम टाइप करोगे, बट डोंट सेंड। टाइप करके रख ले देना। टाइप करके रख देना। डोंट सेंड इट टू मी। टाइप करके रख देना। डोंट सेंड इट टू मी। टाइप करके रख देना। डोंट सेंड इट टू मी। ठीक है? डन? डन? Everyone who's playing the game, raise your hand. Who's playing the game? Okay. Put your hands down. अब आपने क्या करना है? अब आपने क्या करना है? अपना मोबाइल फोन रीस्टार्ट मार देना है। रीस्टार्ट मोबाइल। रीस्टार्ट योर मोबाइल। स्विच ऑफ करके ऑन कर लो या रीस्टार्ट मोड पे डाल दो फटाफट। डू इट। हाँ कोई बात नहीं। कभी किसी किसी के पास तो ऐसा झक्कास वाला ऐसा फोन होगा ना तो जल्दी कर देगा, किसी का स्लो स्लो होगा। कोई बात नहीं। सिस्टम की स्पीड वैसे ना उसके स्टार्ट और उसके बंद करने के टाइम से बदल जाती है। रिस्टार्ट हो गया? किस किस का रिस्टार्ट हो गया, ओपन हो गया? रेज हैंड। मतलब मोबाइल ओपन हो गया? अभी टाइम लगेगा। हाँ स्विच ऑफ करके ऑन कर लो या रीस्टार्ट मोड पे डाल दो। डाल दिया? रेज योर हैंड जिसका हो गया है। ओके ग्रेट। तुम तो गेम में खेल नहीं रहे हो, आउट हो तुम तो। वॉइड है भी नीचे। ओके डन। नाउ वापस व्हाट्सएप पे जाओ। डोंट बी अ प्रोएक्टिव मूवर राइट हियर। वापस व्हाट्सएप पे जाओ। नाउ टेल मी, आपने दो चीजें टाइप करी थी। फर्स्ट आपका फीडबैक एंड सेकंड आपका नेम किया था। क्या चीज है और क्या चीज नहीं है? होल्ड ऑन। फीडबैक है। फीडबैक है। फीडबैक है ना ग्रीन। और क्या नहीं है? नेम नहीं है रेड। नेम नहीं है रेड। ऐसा क्यों हुआ? क्या? स्टोर नहीं हुआ था। स्टोर नहीं हुआ था। अभी तो हमने पढ़ा कि जब हम कुछ लिख रहे हैं तो कोई तो यूनिट है जो स्टोर करती है। तो उसने स्टोर करके क्यों नहीं रखा? उसने स्टोर करके क्यों नहीं रखा बताओ? क्योंकि
उसका जलवा है। क्या है बेटा? जलवा। इस जलवे को क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल। वॉलेटाइल। मेमोरी दो प्रकार की होती है, नेचर के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं, इसीलिए रैम और रोम आता है। एंड दैट बेसिस इज वोलैटिलिटी। What is this volatile nature और what is this volatility? Volatility का मतलब होता है सिस्टम बंद, कंटेंट बंद, खत्म। जो आपने सुनना, जो आपने सेव नहीं किया उड़ जाएगा। सेव नहीं किया यानी कि सिस्टम की हार्ड डिस्क में जाकर सेव नहीं किया। अगर आपने सिस्टम में कोई सामान स्टोर करना है तो कैसे करोगे? जैसे कि आपने भी एंटर प्रेस किया तो व्हाट्सएप का बैकअप आप लेते हो, यानी व्हाट्सएप की एक मेमोरी है और व्हाट्सएप की मेमोरी कहां पर है? आपके फोन पर है। तो यानी कि आपने क्या कर दिया? उसको स्टोर कर दिया। जबकि जब आपने नाम टाइप करा तो आपने एंटर प्रेस नहीं किया, सिर्फ आपने क्या किया? टाइप करा, पर उसको स्टोर नहीं किया। आपने आपने उसको स्टोर नहीं किया। जब आपने उसको स्टोर नहीं किया और वो डेटा क्या हो जाए बेटा? उड़ जाए, उसको क्या बोलते हैं? बात समझ आई? आइए इधर देखते हैं। रैम एंड रोम। डेटा रिटेंशन, इसमें इस पॉइंट को इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी का मीनिंग दे रखा है। कहते हैं रैम जो है ना वो क्या है? वोलेटाइल इन नेचर है। यानी कि ये फिसलेगा हाथ से। जैसे ही हमने इंफॉर्मेशन डाली और हमने उसको सेव नहीं किया तो पावर ऑफ जैसी हो जाएगी वो इंफॉर्मेशन भी गायब हो जाएगी। बट रोम जो है वो क्या है? वो ऐसी मेमोरी है जिसको कि बंद कर लो, जिसको कि खोल लो, सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि नॉन वॉलेटाइल। बात समझ आई? यस और नो? यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? आप लोग सेम पेज पे रहिएगा, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने डेटा को यहाँ लेके जाना पड़ेगा। मुझे अपने डेटा को सेकेंडरी मेमोरी में लेके जाना पड़ेगा। बताऊंगी सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, बताऊंगी। ओके, वापस बैक टू दिस। मैम, रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि जो सबसे पहली रैंडमली अगर मैं फोन उठाती हूं, सो द वेरी फर्स्ट मेमोरी विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट रोम, रोम स्टेट्स रीड ओनली मेमोरी, यानी ऐसी मेमोरी जिसमें कि आप कुछ प्लस माइनस नहीं कर सकते, बट स्टिल कोई बात। बट स्टिल द मेन पॉइंट इज, ध्यान से सुनेंगे, रीड ओनली मेमोरी का नेचर बता रहा है। ये कैसा नेचर है? नॉन वोलेटाइल नेचर है। चलिए एक काम करते हैं, आपके फोन में आपको रोम दिखाती हूँ कहां पर है, देखना चाहते हो? चलो फोन उठाओ अपना। आवाज बढ़ा लूं? नहीं सुनाई नहीं दे रहा। ओके 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 यस। सो आपने अपना मोबाइल फोन उठाया, अब मोबाइल फोन में जाइए, यहाँ पर आपको सिस्टम की सेटिंग्स दिखाई देती है, मोबाइल फोन सेटिंग्स, सिस्टम सेटिंग्स। तो ये सेटिंग्स होती है ना, यहाँ पर जाइए, सेटिंग्स दिख गया, सर्च कर ले, फिर गोचू सेटिंग में जाके आपके मोबाइल में होगा अबाउट डिवाइस या फिर अबाउट फोन। मिल गया? क्लिक कर लीजिए। कर लिया क्लिक? यहां पर क्या दिखा रहा है आपको? डिवाइस का नेम दिखा रहा होगा।
डिवाइस मॉडल दिखा रहा होगा, बैटरी भी दिखा सकता है, आपके पास क्या कैमरा है, कितनी स्टोरेज है, आपका वर्जन कौन सा है, ये सब बातें दिखा रहा होगा। बोलो हाँ कि ना। रैम भी दिखा रहा है कितनी है, बताओ कितनी कितनी है तुम्हारी, बताओ कितनी है फोन की। 4 GB, तुम्हारी तो इतनी है नहीं ना। 6, तुम्हारी 6 GB, 4 GB, 8 GB, 4 GB। यस छोटी बच्ची, तुम्हारी फोन की मेमोरी बताओ, रैम बताओ, देख के बताओ उसकी रैम, मतलब फोन की रैम। इधर आ। यस तुम्हारी बताओ। 6। हाईएस्ट बिट कितनी गई है? 8। दिखाने दिया। यस, सो दिस इज एन एक्सपैंडेबल मेमोरी, ठीक है। This system will extend RAM by 1 GB. तो you have 6 GB plus 1 GB can be extended. Done? चलो 8 plus, सुनाई नहीं दे रहा थोड़ा ऊंचा, 8 plus 8, good. So we have the highest bit over here, 8 plus 8. Done? जीत गया भाई, जीत गया। चलो एक काम करते हैं, जो आपका ये अबाउट डिवाइस का सेक्शन है ना, इसमें आपकी रैम लिखी हुई है, लिखी हुई है, आपका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो एक काम करो, मैं चाहती हूँ कि मेरी रैम जो है ना, मेरी रैम भी क्या हो जाए, 6 GB की 8 GB हो जाए। तुम चाहती हो तुम्हारी रैम 4 की जगह 6 GB हो जाए। चलो फटाफट से एडिट कर दो, फटाफट एडिट कर दो। अरे एडिट कर दो, यही की 8 कर, अरे बनाओ, तुम 8 बनाओ ना। अरे तुम्हारे पास 4 GB रैम है, क्या करना है, एडिट करना है ना, हटाओ उसको, बैकस्पेस दबाओ, एडिट करो, 4 की जगह 8 लिख दो, रैम 8 हो जाएगी। इसने कितने रुपए खर्च करे अपने 8 + 8 पर, ठीक है, और तुमने 4 पे पैसे खर्च करे। 4 GB रैम का वैल्यू का फोन अलग होगा, 8 GB वाले रैम का फोन का वैल्यू अलग होगा। तो एक काम करते हैं ना, आप 4 GB को 8 GB बना देते हैं, बना दो। इनबिल्ट नहीं है, उसे कहते हैं फिक्स, उसे कहते हैं नॉन वॉलेटाइल। जो तुम पढ़ते हो ना, यूजर कैन ओनली रीड द डेटा, वो यही है। यही तो आप क्या नहीं कर सकते, यही तो आप चेंज नहीं कर सकते। करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, 4 की जगह 6 GB रैम करके दिखाओ, कर दोगे क्या? नहीं कर सकते। मॉडल का नंबर चेंज करके दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ अपना मॉडल। अगर मेरे पास कोई मॉडल है और उसका हायर वर्जन आ गया, मैं तो बस क्या करूंगी, 5 की जगह 6 लिख दूंगी, मेरा फोन तो नए वर्जन पे अपग्रेड हो जाएगा। वाओ! यानी कि क्या हुआ, जब सुनना, जब आपका मोबाइल फोन बन रहा था, जब आपका मोबाइल फोन या फिर आपका सिस्टम बन रहा था, तो हमने कहा कुछ मेमोरी तो यूजर को चाहिए होगी, भैया इसको दे दो, ठीक है, और कुछ मेमोरी हमें भी तो चाहिए। हम कौन? हम कौन? जो फोन बना रहा है, जो बना रहा है, कुछ मेमोरी हमें भी तो चाहिए। सो द वेरी फर्स्ट थिंग टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन हियर इज, जो आपने भी डेटा पढ़ा अबाउट फोन, वो भी तो डेटा है, कहीं ना कहीं स्टोर्ड है ना। तो कहां पर स्टोर्ड है? रोम में स्टोर्ड है। और इसीलिए रोम का मालिक कौन? मैन्युफैक्चरर ऑफ द फोन। रोम का मालिक कौन? मैन्युफैक्चरर ऑफ द फोन। इसीलिए मालिक ने आपको हक नहीं दिया कि आप उसके कंटेंट को क्या कर सके, चेंज कर सके। इसीलिए क्या बोलते हैं उसको? ओनली रीड मेमोरी, यानी ऐसी मेमोरी जिसमें मैन्युफैक्चरर ने अपना सामान रख दिया। स्टोरेज तो उसकी भी लगेगी ना। मैं आपको अबाउट फोन बता रही हूं, तो मुझे अबाउट फोन आपको बोलो कि ये चीज किसी पर्चे पे लिख दो, तो पर्चा स्टोरेज हो गया कि नहीं हो गया? सिमिलरली ये क्या हो गई, स्टोरेज हो गई कि नहीं हो गई? तो ये स्टोरेज किसके लिए है? मैन्युफैक्चरर के लिए। और मैन्युफैक्चरर ने क्या बोला? ये एक ऐसी मेमोरी है, ये एक ऐसी मेमोरी है जिसको कि यूजर को मैं कोई राइट नहीं दूंगा। किसके लिए? राइट करने के लिए। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? रीड ओनली मेमोरी। अब बात समझ आई? बोलो हाँ कि ना। बेटर देन व्हाट यू हैड इट इन योर माइंड। ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर मैं
अगर मैं अपना अब फोन स्विच ऑफ कर देती हूँ, फोन स्विच ऑफ कर देती हूँ, तो जब तुम ऑन करते हो तो क्या 6 GB का 8 GB लिखा होता है, मॉडल नंबर चेंज हो जाता है, या जब आप कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते, यानी कि ये क्या है, फिक्स्ड. Even it is that fixed that switching off the device will make no impact, and that is why we say this is non-volatile in nature. This is non-volatile in nature. बात समझ आई? अब बात करते हैं जो हमने यूजर को दिया. यूजर को क्या दे दिया? इसीलिए इसमें क्या बोलते हैं, यूजर कैन रीड इट, यूजर कैन राइट इन इट, यूजर कैन एडिट इट द वे यूजर wants, the way user wants. But if the user wants क्या, कि जो उसने कंटेंट लिखा है, if the user wants, जो उसने कंटेंट लिखा है वो उसके सिस्टम में, उसके डिवाइस में, उसके मोबाइल फोन में सेव रहे, तो उसको सेव करना पड़ेगा, उसको सेव करना पड़ेगा, यानी कि उसको यहां से यहां भेजना पड़ेगा. प्राइमरी मेमोरी के दो बच्चे रैम और रोम, तो रैम से सेकेंडरी मेमोरी भेजना पड़ेगा, जो ये एरो लगा है यहां भेजना पड़ेगा, तो जाके क्या होगा, सेव होगा. बात समझ आई? कोई दिक्कत? अभी रैम और रोम का वो जो तुम्हारे बचपन की बातें थी वो अलग हो गई, जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो अलग पढ़ाया जा रहा है. तो बताओ इन दोनों में से ऐसी कौन सी मेमोरी जो वॉलेटाइल है, यानी कि अगर यूजर सेव नहीं करेगा तो स्विच ऑफ होने पर डेटा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा. जैसे तुम्हारा नाम क्या हो गया, उड़ गया, है ना, और फीडबैक मैंने क्या करा लिया, सेव करा लिया. देखा होना है चंट. चलो आ जाओ. प्राइमरी मेमोरी यहां पर लिखा है ये वाला सेंटेंस, इट इज वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल इन नेचर. यहां पे लिखा है ये सेंटेंस, इट इज ऑफ टू टाइप्स, रैम एंड रोम. तो बताओ इसमें और इसमें क्या कुछ कनेक्शन है? क्या कनेक्शन है? बात समझ में आई कि रैम की वजह से क्या लिखा है और रोम की वजह से नॉन वॉलेटाइल. डन 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 डन. चलो अभी मैंने आपको चीजें समझाई नहीं है, बस अभी रैम और रोम के बारे में ही बता रही हूं. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज परसिस्टेंस. इसको छोड़ के इजी वाला करते हैं. इंफॉर्मेशन एक्सेस, क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रेड नॉट मॉडिफाइड. इसमें एज वेल एज मॉडिफाइड, क्योंकि किसके ऊपर, किसके पास कंट्रोल्स हैं, यूजर के पास कंट्रोल्स हैं. स्टोरेज की बात कर लेते हैं. ये क्या है बेटा, परमानेंट है ना, क्योंकि फोन स्विच ऑफ हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो रोम क्या होती है, एक तरीके से परमानेंट मेमोरी होती है, और रैम क्या है, टेम्पररी होती है. बट अगर इसको परमानेंट बनाना हो तो क्या करना पड़ता है, सेकेंडरी में भेजना पड़ता है. रीड करो फटाफट रिद्धि सिद्धि, सॉरी. सो इट इज अ टेम्पररी मेमोरी, तो समझ में आ गया, बट ये क्या काम करते हैं समझ में नहीं आया, बोलो. स्टोरिंग द इंस्ट्रक्शंस. जब भी आप कोई फाइल खोलते हो, सबसे पहले कौन सी मेमोरी रिफ्लेक्ट होती है बेटा, रैम रिफ्लेक्ट होती है. तो हर चीज का इंस्ट्रक्शंस किस पे जाता है, रैम पे जाता है. चलो जितना याद हो पाए. अगर इतना सारा याद नहीं हो रहा तो एटलीस्ट टेम्पररी मेमोरी इतना तो याद हो जाएगा. डन, बात बन जाएगी. आगे चलते हैं. इम्पैक्ट, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि अगर इसका इम्पैक्ट होता ना तो बहुत दिक्कत हो जाती. फिर तो हम कहते जिस चीज का हमारे सिस्टम पे इम्पैक्ट है वो चीज हमारे फोन में मत दो. तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, और इसका इम्पैक्ट है जितना ज्यादा रैम होगा
उतना ज़्यादा सिस्टम हमारा अच्छे से परफॉर्म करेगा। आपको भी पता है 4 GB वाला रैम वाला फ़ोन और 8 GB वाला रैम वाला फ़ोन, दोनों में कितना फ़र्क होता है ना परफॉर्मेंस का। जो ज़्यादा रैम वाला होगा उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, हायर होगी। तो इम्पैक्ट समझ में आ गया। इसको आप परफॉर्मेंस भी लिख सकते हो कि परफॉर्मेंस कौन सा बेटर करेगा। चलिए नेक्स्ट, कॉस्टिंग। नॉन वोलेटाइल इज चीप। कोई चीज पे आप एडिट नहीं लगा सकते, एक बार बन गया खत्म कहानी, तो वो क्या होगी आपकी, चीप। और वोलेटाइल क्या होती है, कॉस्टली है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, पहले जमाने में ना सीडियाँ आई करती थी, तो सीडीज पे आप ना एक बार ही कोई पिक्चर अपलोड कर देते थे ना, डाल देते थे, तो बस वही रहता था, जितना डालना है ना आप एक बारी में उस सीडी में डाल दो। नहीं, फिर पेन ड्राइव्स आई। पेन ड्राइव क्या था कि नहीं, आप कुछ प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, 2 दिन बाद चाहो तब पिक्चर अपलोड कर लो। तो पेन ड्राइव महंगी आई किससे, सीडी से। तो जिसमें आपको ज्यादा फंक्शंस मिलेंगे वो क्या चीज क्या होगी, ज्यादा कॉस्टली होगी। डन। तो आपने अभी तक कितने पॉइंट्स करे, 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5। तो आपको 5 पॉइंट करने हैं मिनिमम, 5 पॉइंट मैंने आपको करा दिया है, बाकी जो है वो एक्स्ट्रा पॉइंट है, जितने समझ में आए उतने कर लेंगे। कैपेसिटी की बात करते हैं। कैपेसिटी जो अबाउट फोन जैसी चीजें हैं, जो मैन्युफैक्चरर को जो स्टोर करने के लिए चाहिए, वो तो ज्यादा चीजें थोड़ी होंगी, वो थोड़ी चीजें होंगी। बट हमें फोन किसके लिए लिया, हमने हमारे लिए लिया। तो मान लो कोई प्लॉट है, उसको हमने हमारे लिए लिया, तो हम प्लॉट पे ज्यादा स्पेस लेंगे, हम प्लॉट पे ज्यादा स्पेस लेंगे कि नहीं लेंगे। तो सिमिलरली रैम की जो स्पेस होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कैपेसिटी के बारे में बात करें तो रैम की कैपेसिटी ज्यादा और रोम की कैपेसिटी स्मॉल। तो रैम छोटा होता है, उसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब कितनी स्टोरेज होती है उसके अंदर, वो क्या होती है, स्मॉल होती है। बट रैम फिर भी देखो आप 4 GB 6 GB 8 GB डिपेंड करता है, बट रोम तो GB में भी नहीं जाता। समझ रहे हो। आप कहो मैम ऐसे तो 4 GB है, इसका 6 GB है, ऐसे कंपेयर नहीं करने का। जो अपना रोम है वो तो इतना भी नहीं जाएगा, 4 GB भी GB में नहीं जाएगा। बात समझ आई। तो जो रोम है ना, रोम मैन्युफैक्चरर को ले अपनी थोड़ी सी जगह ले ली, वो थोड़ी सी हमेशा थोड़ी सी ही रहती है। ओके, स्पीड का पॉइंट कैंसिल कर दो, परसिस्टेंस का पॉइंट कैंसिल कर दो, खत्म। 6 पॉइंट से ज्यादा मत करो, आप लोग इतना ही कर सकते हो। तो अभी अपन ने क्या किया, रैम वर्सेस रोम किया। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कवर द रेस्ट ऑफ द डेटा स्टोरेज डिवाइसेस। आज हमने प्रोसेसिंग डिवाइस खत्म कर दिया, प्लस रैम और रोम खत्म किया है। अभी डेटा स्टोरेज डिवाइसेस में मैंने कोई लिंकअप एस्टैब्लिश नहीं करा, जैसा लिंकअप मैंने प्रोसेसिंग में एस्टैब्लिश किया था। तो नेक्स्ट क्लास में वो लिंकअप एस्टैब्लिश करेंगे, और जो रैम और रोम ने आपने नॉलेज ऑब्टेन करी है ना, उस नॉलेज को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है।